आज टॉप एंगल में हमारा कैमरा बहुत ऊपर जाने वाला है क्योंकि हम ग्रह नक्षत्र तक पहुंचने वाले हैं। हम इस देश की पॉलिटिक्स, इस देश का भविष्य, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, बंगाल चुनाव, बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में आज बात करेंगे। वो एस्ट्रोलॉजर शर्मिष्ठा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने इस देश में फरवरी में उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि इस देश में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए थोड़ा मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है और कोई नहीं भूल सकता कि इस देश में पहलगाम में क्या हुआ था। उन्होंने प्रिडिक्ट किया डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप जीते। उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए अच्छे तो रहेंगे लेकिन कुछ इकोनॉमिक तौर पर जो है इकोनॉमी के लेवल पे भारत के लिए परेशानियां खड़ी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, भारत पर जो टैरिफ लगाया वो सबको पता है। उन्होंने प्रिडिक्ट किया बिहार इलेक्शन नीतीश कुमार जीत रहे हैं, नीतीश कुमार जीते। उन्होंने प्रिडिक्ट किया पीके का कुछ नहीं होगा, पीके का कुछ नहीं हुआ। उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि बंगाल में लोग ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। सबने देखा कि बंगाल में कैसे ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन हुआ सड़क पर। उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि सोने से ज्यादा सिल्वर चमकेगा, सिल्वर चमक गया। उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि इस देश में एक बड़ा एरोप्लेन क्रैश होगा, वो हुआ। मतलब मैं लिस्ट पढ़ता जा रहा हूँ, ईरान से लेकर महाराष्ट्र चुनाव से लेकर। पहले ये बताइए वो फोन कहाँ है जिससे आप भगवान से बात करके ऐसा एकदम सटीक प्रिडिक्शन कर रही हैं? वो फोन नहीं हो बोलूंगी मैं तो ये मंगल का महादशा चलेगा 7 साल और ये आने वाले 7 साल में कुछ ना कुछ हादसा, एक्सीडेंट, केओस जिसको कहते हैं। मंगल एक्चुअली योद्धा है। क्या भारत पाकिस्तान का फुल फ्लेजेड युद्ध होगा क्या? मतलब इंडिया पाकिस्तान का एक वार तो होना ही है, होना है, ये तो तय है। अभी तो मेरा कहना है एनी टाइम इट कैन, और बहुत ज्यादा एक्सटेंशन अगर हो गया तो 2027 तक हमारे पास आना ही है। ओके 27 में आना है। हाँ, विद इन 2027 में। अब वापस जाते हैं मंगल के महादशा में। आपको लगता है कि ये मंगल की महादशा में प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई जेनजी आंदोलन हो सकता है, कोई सड़क पे आंदोलन हो सकता है? जी, ये 2027 उनको बहुत परेशान करेगा। ये चार्ट वैसा ही है जैसा 2002 में था उनका। लगभग आप ये कह सकते हो। तो 2029 में भी वो कहीं नहीं जा रहे। अब ट्रू हिस्टोरिक है, अगर ऐसा कुछ होता है 2027 में कि हाँ ही हैज मेड द डिसीजन, उन्होंने ऐसा कुछ डिसीजन ले लिया कि हाँ मैं प्रधानमंत्री पद छोड़ रहा हूँ। लेकिन फिर आप कह रही ना अमित शाह बन सकते हैं ना योगी जी बन सकते हैं, जो दो नामों पे चर्चा होती है उन दोनों को आपने साइड कर दिया, तो फिर तीसरा कौन? मतलब क्या आप कह रही कि राहुल गांधी संन्यास ले लेंगे पॉलिटिक्स से, देश छोड़ देंगे, क्या करेंगे? देश ही छोड़ देंगे शायद, ऐसे भी कहाँ होते हुए कुछ दिन बाद तो चले ही जाते। बंगाल चुनाव ममता बनर्जी जीतेंगी या हारेंगी? ममता बनर्जी 2026 की जो इलेक्शन है, नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसे बेहतर ढंग से समझ पाएं और बृहद तौर पर देख पाएं। और आज टॉप एंगल में हमारा कैमरा बहुत ऊपर जाने वाला है क्योंकि हम ग्रह नक्षत्र तक पहुंचने वाले हैं और उन ग्रह नक्षत्रों के जरिए हम इस देश की पॉलिटिक्स, इस देश का भविष्य, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, बंगाल चुनाव, बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में आज बात करेंगे। और जिनसे हम बात करने वाले हैं वो एस्ट्रोलॉजर शर्मिष्ठा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके लिए लोग अब ये पूछने लगे हैं उनकी सटीक भविष्यवाणियां देखकर कि क्या आपने भगवान से डायरेक्ट हॉटलाइन कनेक्शन ले रखा है कि इतनी सटीक भविष्यवाणियां आप करें। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को नमस्ते, जय श्री राम। कैसी है आप? बस ठीक हूँ, थोड़ी यहाँ मुंबई से आके थोड़ी ठंडा महसूस हो रही है, बाकी सब ठीक है, एडजस्ट कर रही हूँ। पहले ये बताइए वो फोन कहाँ है जिससे आप भगवान से बात करके ऐसा ऐसा एकदम सटीक प्रिडिक्शन कर रही हैं? वो फोन नहीं हो बोलूंगी मैं, हनुमान जी की कृपा। हनुमान जी की जब से मैं बोलूंगी उनकी प्रेयर्स, उनकी क्या मैंने शुरू किया है, तो मैं बोलूंगी चीजें बहुत बढ़िया होने लगी है। और बाकी तो मेहनत 24 घंटा आपको अपने टॉपिक में रिसर्च। मैं शर्मिष्ठा जी, जिनका ट्विटर पर अकाउंट है एस्ट्रो शर्मिष्ठा करके, जिसको बहुत सारे लोग आप फॉलो करते हैं, उनके बारे में, शर्मिष्ठा जी के बारे में पहले मैं आपको बताऊं कि उन्होंने इस देश में फरवरी में उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि इस देश में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए थोड़ा मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है और कोई नहीं भूल सकता कि इस देश में पहलगाम में क्या हुआ था। उन्होंने प्रिडिक्ट किया डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप जीते। उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए अच्छे तो रहेंगे लेकिन कुछ इकोनॉमिक तौर पर जो है इकोनॉमी के लेवल पे भारत के लिए परेशानियां खड़ी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, भारत पर जो टैरिफ लगाया वो सबको पता है।
उन्होंने प्रेडिक्ट किया बिहार इलेक्शन नीतीश कुमार जीत रहे हैं, नीतीश कुमार जीते। उन्होंने प्रेडिक्ट किया पीके का कुछ नहीं होगा, पीके का कुछ नहीं हुआ। उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि बंगाल में लोग ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। सबने देखा कि बंगाल में कैसे ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन हुआ सड़क पर। उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि सोने से ज़्यादा सिल्वर चमकेगा, सिल्वर चमक गया। उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि इस देश में एक बड़ा एरोप्लेन क्रैश होगा, वो हुआ। मतलब मैं लिस्ट पढ़ता जा रहा हूँ, ईरान से लेकर महाराष्ट्र चुनाव से लेकर, मतलब हर प्रिडिक्शन आपका ऑलमोस्ट जो है कई कई महीने पहले आपने किया, और वो सारा जब आगे, और चूंकि ट्विटर पर है वो टाइमलाइन दिखती है कि आपने इस समय ट्वीट किया है और फिर कई महीनों बाद वो सही साबित हो रहा है। ये कैसे संभव है कि बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट करते हैं लेकिन आपका हर प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट सही बैठ रहा है? एक तो पहली बात, दो चीज़ है, आपको पता है कोई भी चीज़ों पे अच्छा करने के लिए आपको कोई भी वो टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, आपको उसके लिए डेडिकेशन, ईयर्स आफ्टर ईयर्स, ये तो आज 15-16 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी में, वो ऑब्वियसली वहाँ से यहाँ तक आने में इतना टाइम लगा, आपको एक्सपीरियंस लगती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ये सब आप कर्म और प्रारब्ध को डिकोड करते हैं और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आपको एक्सपीरियंस है, सबकी कर्म अलग है, सबकी चीज़ें अलग है। तो उस हिसाब से आपको आपकी दिन रात 24 घंटा वॉक टॉक ड्रीम एवरीथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स, और थोड़ी सी भगवत कृपा आपकी ज़रूरत होती है। कृपा के बिना तो नहीं होती, और आपके प्रारब्ध में जब होती है चीज़ें धीरे धीरे होती है। और दूसरी एक चीज़ है, एस्ट्रोलॉजर को देखिए, एस्ट्रोलॉजर तो बहुत है बाजार में, हर गली गली में इंडिया में है ना। साउथ में जाओ और बंगाल में जाएंगे, हर गली गली में है। पर आपको ये देखना है कि आपको कम बोलना है पर प्रिसाइज बोलना है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में बारे में बात नहीं करती हूँ। मैं अब जैसे क्या कटरीना कैफ को बेटी होगा कि बेटा होगा, ये सब मैं प्रेडिक्ट नहीं करती हूँ। आई टॉक वेर आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। आप पहलगाम में, मतलब हमारी नॉर्थ रीजन में बहुत मेजर टेररिस्ट अटैक होगा 4 अप्रैल के बाद। आपको एस्ट्रोलॉजर को टाइमलाइन के साथ बताना पड़ेगा, फिर तो कभी ना कभी हो ही जाएगा। 4 अप्रैल के बाद होगा, राइट? तो हमने अप्रैल में ही हुआ, 4 अप्रैल के बाद हुआ, और चीज़ें खबर। तो उस हिसाब से इट्स नॉट एग्जैक्टली साइंस, बट इट्स वेरी मच प्रैक्टिस ओरिएंटेड चीज़ें। आपको जब नक्षत्र की ज्ञान बहुत अच्छी होती है तब जाके चीजें सही तो होती ये आप कैसे प्रेडिक्ट करती हैं? मतलब उसके लिए आप देश की कुंडली पढ़ती हैं, जैसे या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो उनकी कुंडली का देश की कुंडली पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, या वाइस वर्सा, कैसे पढ़ती हैं आप? पहले तो हम देखते हैं कि देश की कुंडली, हर देश की एक कुंडली होती है, हर देश की एक जो फॉर्मेशन कुंडली होती है जब देश राष्ट्र बनता है। जैसे हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947, तो उसका हमारी जो है एक फाउंडेशन चार्ट बनती है कि ये हमारा भारत का कुंडली है। पाकिस्तान का भी वैसे ही है, रशिया का भी ऐसे ही है, यूएस का भी ऐसे ही है, ईरान का भी वैसे ही है। तो उसको हम देखते हैं कि अब उस हिसाब से, जैसे हम इंसान की कुंडली देखते हैं वैसे ही हम देखते हैं कि आप गोचर, जैसे ट्रांजिट में हर प्लेनेट तो घूम ही रहा है, हर एक नवग्रह घूम ही रहा है, कहीं ना कहीं पे है, वो उस स्थान में कैसे कैसे परिस्थिति बन रही है। फिर देश के प्रधान के ऊपर क्या परिस्थिति बन रही है, उनका भी एक पर्सनल चीजें चलता है। तो ये सारा देख के एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। 100% तो कोई कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। मैं भी गलती करती हूँ, मैं भी इस बार बोला कि स्टॉक मार्केट 26,200 टच नहीं करेगा, पर ये किया। सो मेरी गलती होती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बहुत कम। ये आई एग्री मेरी। पर वो गलती क्यों होती है, मतलब उसमें क्या छूट जाता है फिर जब? जैसे मैंने इस बार जेमिनी साइन को बड़ी हल्के में ले लिया। जेमिनी इज नॉट लाइक दैट, वो बाहर से हर चीज बहुत ठीक दिखाता है। तो इतना लंबा टाइम तो पूरे साल मार्केट को जिस तरीके से फ्लक्चुएट करवाया उसने, नीचे है भी पर नहीं भी है, ऊपर भी है पर नीचे भी नहीं है। सो आई अंडर एस्टिमेटेड कहीं ना कहीं पे, बिकॉज देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। आपके कुंडली में देखूं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ से बहुत सटीक बोलना बहुत इजी होता है। जब आप देश के बारे में, मुंडेन मतलब पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करना चाहते हैं, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स यू नीड टू कीप इन टच, सो मेनी फैक्टर्स, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो छूट जाती है। और जब एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको पता है, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आपने प्रेडिक्ट किया कि 4 अप्रैल के बाद देश में एक बड़ा आतंकी हमला होगा, क्या आपको ये भी पता था कि जैसे दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ ऐसा भी कुछ हो सकता है? और जब ये पहले से पता रहता है तो कितनी एंजाइटी रहती है कि ऐसा कुछ ना हो या मैं गलत हो जाऊं? नहीं, देखिए, आप एस्ट्रोलॉजर को एक चीज़ में मुझे पता था कि जिस तरीके से 4 अप्रैल में 4 मेजर प्लैनेट एक्चुअली आ गए थे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। और पूर्व भाद्रपद एक ऐसा नक्षत्र है, जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती उनको भी समझ आएगा कि उसकी जो सिंबल क्या है। आपको पता है कि एक ठेला गाड़ी, कार्ट, जिसमें डेड बॉडी जा रही है,
सो ये बहुत ही बड़ा मुश्किल वाला आपके कर्म के लेन देन, बस बहुत ही गड़ा हुआ मुर्दा भी निकाल के लाएगा आपकी बुरे कर्मों का फल, व्हाटएवर, इट्स नॉट गुड थिंग। तो और ये देश के लिए देश के लिए नहीं, ये तो सबके लिए था उस टाइम में, पर देश के लिए जिस जगह पे बैठ के था, पूरा वर्ल्ड के लिए, यहाँ कुछ तो हमारी नॉर्थ रीजन में उस हिसाब से होना है, उसी को देख के बोला। अदरवाइज मैं कोई बाबा नहीं, मुझे कोई कोई ऑरा वोरा चेकिंग कुछ नहीं आता है। सो उस हिसाब से जैसे मैंने कहा, आप नक्षत्र का डिकोड करते हो, चीजें आपकी सटीक बैठने लगती है। सो मोस्टली थिंग्स आर तो वो एरा अभी खत्म हो गया है कि अभी चल रहा है? एक्चुअली नहीं है। 2026 की आने वाले साल का अगस्त तक लगभग इसी टाइप का रहेगा, एंड देन ए बिट रिलीफ। तो इंडिया के लिए ये सब चीजें तो अभी चलती रहेगी। तो ये इस तरह का कोई धमाका या इस तरह के कोई टेररिस्ट अटैक, इस तरह की चीजें होती रहेंगी? जी, मुझे लगता है ये दिसंबर महीने में सबसे ज़्यादा, अगर एक बार दिसंबर और जनवरी का हाफ निकल जाए, देन परहैप्स ए बिट। देखिए, इट्स नॉट अबाउट जस्ट टेररिस्ट अटैक, हादसा अलग अलग जगह पे, यहाँ क्रैश हो जाना, वहाँ। सो हमारी मंगल महादशा शुरू हुई है भारत की, एक्चुअली 11 नवंबर से सितंबर से शुरू हुई है। तो ये मंगल का महादशा चलेगा 7 साल, और ये आने वाले 7 साल में कुछ ना कुछ हादसा, एक्सीडेंट, केओस जिसको कहते हैं। मंगल एक्चुअली योद्धा है, मंगल को कार्तिकेय का एक स्वरूप मानते हैं, तो ही देवताओं का सेनापति कार्तिकेय योद्धा है, वॉरियर है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है, बुद्धि उतना नहीं चलता है, बारीकी वाली बुद्धि नहीं है, बाजुओं का दम है। सो तो हम बहुत सारे वार लड़ने वाले हैं, शुरू हो गई है, हम लड़ेंगे 2026 में। तो ये सारी चीजें जो है ना, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ होगा। डिप्लोमेसी कम है, जब आपके पास, आप योद्धा के पास इतनी डिप्लोमेसी नहीं होती है, क्योंकि वही यहाँ नहीं है। सो जब आप बारीकी बुद्धि कम होती है, सो दीज आर द थिंग्स गोना हैपन, कि लोगों में एग्रेशन ज्यादा है, वोकल ज्यादा है, मतलब लोग रास्ते में आएंगे सरकार के खिलाफ, अथॉरिटी के खिलाफ, जो भी हो, लोग वोकल ज्यादा होंगे। तो ये सब केओस इतना बड़ा देश के कहीं ना कहीं चलता जाएगा, और ये भारत का है मंगल दशा, दुनिया भर के सबका नहीं है। तो यहाँ थोड़ी ज्यादा होंगे, तो ये सारी चीज अब चलती रहेगी, खत्म नहीं हुआ है। आपने बोलते बोलते मैं 2 बातें बोल दी। एक तो आपने ये कहा कि हम वॉर लड़ेंगे जी, और आपने कहा कि सड़क पे लोग उतरेंगे। तो दोनों पे थोड़ा बात करते हैं कि एक तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 हो चुका, अब हर कोई ये जानना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा क्या भारत पाकिस्तान का फुल फ्लेजेड युद्ध होगा क्या? आपको क्या लगता है? जी, ऑपरेशन सिंदूर या फिर उसका जो भी नाम देंगे आगे जाके, मतलब इंडिया पाकिस्तान का एक वार तो होना ही है, होना है। अरे ये तो तय है। अभी तो मेरा कहना है एनी टाइम इट कैन, और बहुत ज्यादा एक्सटेंशन अगर हो गया तो विद इन मार्च ऑफ 2026 होना ही है। पर इट कैन नॉट बी वेरी फुल फ्लेजेड वार, वो तो 2029-30 के आसपास हो सकता है कुछ और बड़ा वार कुछ आए। पर अभी जो पीओके के लिए हम जाएंगे, क्योंकि जैसे वो हमारे एक आर्मी ऑफिशियल्स ने कहा कि जब तक भूमि हम नहीं लेंगे तब तक मानेंगे नहीं, कि वो बोलते रहेंगे तुमने तुम्हारी रफाल गिरा दिया, ये वो। सो दैट्स व्हाट वी आर गोना एस्टैब्लिश नाउ। तो ये चीज तो अभी भी एनी टाइम इट विल स्टार्ट, और ये होना ही है। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी फुल फ्लेजेड वार, पर जितना करना जरूरी, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट कंसंट्रेटेड वार। जैसे हमने पिछली बार क्या किया, फोकस्ड बॉम्बिंग किया, या जो भी अटैक किया है, इट वॉज वेरी फोकस्ड एंड वेरी टू द पॉइंट, प्रिसाइज। इस बार इतनी प्रिसाइज नहीं होने वाली है। इस बार पिछले बार से तो थोड़ी ज्यादा ही इंटेंस वाली वार होने वाली है। और आप कह रही हैं किसी भी हाल में वो मार्च 2026 के पहले होगी? हाँ, ऑफ कोर्स। और उसमें पीओके आ जाएगा? पीओके आते आते टाइम लगेगा, हम जाएंगे कहने से ही तो नहीं। पर पीओके देखिए, मेरी एक ट्वीट है आज की नहीं, 2024 की अगस्त का है, आई थिंक 14 अगस्त उनका इंडिपेंडेंस डे। तो वहाँ पे मैंने एक ट्वीट किया था कि तब उन्होंने मुझे, एक पाकिस्तानी ने पूछा था, वेरी बहुत अच्छे तरीके से उसने पूछा था कि पता नहीं क्या पीओके का क्या होगा, ऐसा कुछ है। तो मैंने कहा था वार की कोई ज़रूरत नहीं, पीओके तो हम है तो 2025 में ले लेंगे या फिर 2027 में ले लेंगे। तब लोगों को लगा 25 में कहाँ से आएगा। अब 25 में पता चला कि हाँ संभावनाएं हैं। अब 2027 तक हमारे पास आना ही है पीओके। 27 में आना है? हाँ, विद इन 2027 में हमें पीओके हमारे पास आए। अब वापस जाते हैं मंगल के महादशा में। मंगल भूमि कारक है, मंगल का नाम है भौम, वो भूमि पुत्र है, भौम दूसरा नाम है, भूमि का कारक है। हम मंगल किसी के हॉरोस्कोप के, आपके हॉरोस्कोप के आपको घर बन सकता है, फ्लैट आ सकता है, जमीन आ सकती है, हम मंगल से भी देखते हैं कि भाई मंगल भूमि कारक है। तो जब मंगल भूमि कारक है, मंगल भूमि दिलाता है। आपको पता है जब सेकंड चेचन वॉर चला, आई थिंक दैट वाज 2000, जब पहली बार पुतिन जीत के आए,
1999 के एंडिंग में जो बोरिस येल्त्सिन से वो अर्ली उन्होंने रिटायरमेंट लिया, और जिस वजह से उन्होंने कहा नहीं अब नए नौजवानों को आना चाहिए, आई एम टेकिंग रिटायरमेंट, और अर्ली इलेक्शन उन्होंने लाया, तो उसमें ये पुतिन जीत के आए। तो आते ही उन्होंने वो जो चेचन, जो उनके पहले यूएसएसआर जो बड़ा वाला था उसमें शामिल था, पर वहाँ पे वो मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, तो अलग हो गए थे। उन्होंने वार लड़के, उनका मंगल का महादशा चल रहा था 2000 से 7 साल उनके लिए, उन्होंने चेचन को वार ले आए वापस। पुतिन का चल रहा था? नहीं, देश का चल रहा था। रशिया का मंगल का महादशा चल रहा था और सेकंड चेचन वार उन्होंने लड़े, जीते, ले आए वो जगह अपने पास। तो उन्होंने भूमि का एक्सपांशन किया। अब यहाँ देखिए, चाइना का जब मंगल का महादशा चल रहा था 1962 में शायद, जब ये हमारा अक्साई चीन लेके गए वो लोग, 32,000 किलोमीटर लेके गए, ऑलमोस्ट इजराइल के बराबर का एक देश लेके गए। चाइना का मंगल का महादशा चल रहा था। तो क्या ये भारत की मंगल की महादशा पहली बार चलने जा रही है? पहली बार चल रही है। हमारे 1947 से शुरू हुई है ना हमारा। हाँ, तो क्योंकि हम तो एक्सपेंड करते नहीं, हम तो किसी के यहाँ घुसते नहीं, कुछ करते अब देखिए मंगल ऐसा नहीं है, यही पहली बार अभी नाउ वी विल स्टार्ट चेंजिंग आवर एटीट्यूड। देखिए हमने कैसे एटीट्यूड हमारी चेंज होने लगी है। अभी तो 11 सितंबर से शुरू हुई है 2025 की, और 2032 तक चलेगा 7 साल। अब ये 7 साल जैसे ही शुरू हुआ, आपको देखिए पहले से आवाज कैसे शुरू हो गई है। अब नाउ वी बिकेम वोकल, वी नाउ स्टार्टेड सेइंग नो। हमने पार्लियामेंट पे खड़े होके बोला कोई ट्रम्प आम का फोन नहीं आया। सी हाउ वोकल वी आर, वी नो हाउ टू से नो। ये है मंगल का एटीट्यूड। अब डिफेंसिव नहीं है, अब ऑफेंसिव है। सो हमारी एटीट्यूड चेंज हो रही है। हमने आज ही या कल का रिपोर्ट था कि कोई जो क्रिश्चियनिज्म में वो कन्वर्ट करते हैं उनको मना कर दिया, बोल के नहीं हमें वीजा नहीं देना है। आई फॉरगॉट हिज नेम, इज अ वेरी फेमस वन। मिशनरीज जो चेंज करते हैं, नागालैंड में उनको किसी प्रोग्राम में जाना था, इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं तुम्हें नहीं देंगे। अभी राजनाथ जी ने बोला कि फुल फ्लेजेड वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। yes, होना। देखिए वैसी वार नहीं है, जो एक बहुत बड़ी वार नहीं है, पर उतनी प्रिसाइज भी नहीं है। एक वार होगी और वार होगी, वार में कोई उतनी ज्यादा विजय तो किसी की नहीं होती, हर तरफ से ही जो है डिस्ट्रैक्शन रहती है। बट यस वी आर गोना गेट द पुयो के बैक। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको रशिया और चाइना की बात बोला। आप देखिए 1992 में, आई थिंक 1998 में, नॉट 92, 98, जब हांगकांग चाइना को वापस मिला, तब उनका मंगल का महादशा तो 62 में खत्म हो गई थी, उसी टाइम के आसपास थी, 7 ही साल होता है। तब उनका मंगल का एक छोटा सा सब पीरियड आया, जो हांगकांग तो पहले चाइना के अंडर में था, ब्रिटिशों ने ले लिया। अब ब्रिटिश मतलब वो चार्ल्स शायद गए थे, तरीके से एकदम दिया कि हाँ चलो नाम हांगकांग ही रहेगा, पर ये तुम लोग के पास है। उनको उनका भूमि अपने आप मिल रहा, एकदम थाली में परोस के। सी हाउ मंगल वर्क्स फॉर एवरी अदर थिंग। आप अगर देखेंगे इजराइल के लिए भी ना, इजराइल का मंगल का अंतर्दशा चला था आई थिंक 1952 के आसपास, 52। तो उन्होंने एक नया लॉ शुरू किया था, पॉलिसी, द लॉ ऑफ रिटर्न। उन्होंने कहा था दुनिया भर की जितने भी जूज है, जहां कहीं पे भी है, बस जू होना चाहिए, यू कम टू इजराइल, हम तुम्हें जगह देंगे, भूमि देंगे, रहने देंगे, काम धाम देख लेना बाद में, पर जूस हो तो यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ टू दिस लैंड। ये जू का लैंड है। वो उस पॉलिसी का नाम है द लॉ ऑफ रिटर्न। 1952 में जब उनकी मंगल का अंतर्दशा चली थी, थोड़ी बड़ी एक पीरियड, पर बहुत बड़ी नहीं, 7 साल वाली नहीं, अंतर्दशा उन्होंने। और हम अब क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि ये जो सीए एनआरसी क्या है, अगर तुम हिंदू हो, पहले तो वो कुछ 2014 तक था या 8 तक था कुछ, उसको और एक्सटेंड कर दिया अभी, है ना। अगर तुम हिंदू हो, सी इट्स जस्ट लाइक इफ यू आर ए जू, नाउ इफ यू आर ए हिंदू, जहां कहीं से भी हो भारत में, तुम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो, तुम रह सकते हो, पेपर बनवाओ, मतलब अप्लाई करो, टाइम लगेगा, पर तुम रह सकते, तुम्हें कोई नहीं भगाएगा। मंगल के महादशा शुरू होते ही एक्सटेंशन और थोड़ा हो गया, 2014 या 16 तक कर दिया। दैट्स हाउ इट इज। तो लेकिन लोग कहेंगे कि चाइना में क्या फुल टाइम मंगल की महादशा चलती है, वो तो हर जगह कब जाता घूमता है। ऐसी बात नहीं है। जब आपको वैसी बड़ी भूमि मिलना है, तब मंगल का महादशा और मंगल का अंतर्दशा ही चाहिए। अब हमारी मंगल का महादशा आई है, तो हमें हमारी चीजें मिलना ही मिलना, इससे कोई रोक नहीं सकता है। आई मीन ऑन कैमरा में
कम बोलती हूँ। आप बड़ा प्रिडिक्शन कर रही हैं कि भाई Yes. एक तो प्रिडिक्शन है कि मार्च 2026 के पहले पहले इंडिया पाकिस्तान का वॉर होगा, वॉर होना है। फुल फ्लेजेड होगा, लेकिन बहुत लिमिट टाइम के लिए होगा, लिमिटेड हाँ, बहुत लंबा कुछ नहीं नहीं है, चलेगा। क्योंकि ऐसे भी पाकिस्तान कौन सा हमें 15 दिन से ज्यादा झेल सकता है, ये भी तो बात है ना। हाँ, इसके लेकिन लिए एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है। वो इतना वो न्यूक्लियर बटन करते हैं, दुनिया घबराई रहती है। उनका न्यूक्लियर बटन है भी या नहीं है? वो तो एस्ट्रोलॉजी नहीं बता सकता एक्चुअली, वो सब एनालिस्ट आपको बता सकते हैं, तो मैं ऐसे भी जवाब दे सकती हूँ, बट आई डोंट लाइक टू से समथिंग विच इज नॉट एस्ट्रोलॉजिकल। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के लिए और एक चीज कि शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर दोनों ही जाने वाले हैं। भला ही उन्होंने कोशिश किया अपने आप को 2030 तक एकदम पता नहीं अपने आप को सुप्रीम पोस्ट करने के लिए कुछ किया है ना आसिफ मुनीर ने, सो आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। तो 2026 की जून जुलाई के अंदर तो जाना है, मतलब 2026 में दोनों का रफा दफा होना है। हाँ, अगर आप कह रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होगा और पीओके भारत के पास आ जाएगा, तो ऑब्वियसली दोनों को जाना ही पड़ेगा। वहाँ पब्लिक भी फिर बर्दाश्त नहीं करेगी कि इनके रहते हुए अगर ऐसा हो गया और भारत से फिर मार खा के बैठ गए हैं, तो इनकी विदाई तो हो ही जाएगी, मुझे लगता है। लेकिन दूसरी बात आपने कही कि सड़क पे लोग उतरते हैं जब ये मंगल की महादशा चलती है। एक बड़ा प्रयास बार बार हो रहा है, ऑपोजिशन कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे भी एक जेनजी आंदोलन हो जाए। आपको लगता है कि ये मंगल की महादशा में प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई जेनजी आंदोलन हो सकता है, कोई सड़क पे आंदोलन हो सकता है? जी, ऐसी छोटे छोटे बहुत प्रयास तो होंगे, प्रयास होना और सक्सेस होना दो अलग बात है। प्रयास तो होंगे, जैसे कारगिल में शुरू हुई थी, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड बोलिए कि अरुणाचल बोलिए, जो भी है, जो भी बॉर्डर वाले एरिया है नॉर्थ ईस्ट में, अलग अलग जगह पे शुरू होंगे ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पर सरकार बहुत मजबूती से, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी जो है ना मंगल का ही दशा चल रहा है, तो हाँ, और वो ही इज ए वेरी कोड मंगल पर्सन। कैसे? उनका जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न किसका, वृश्चिक राशि किसका होता है? मंगल का होता है। मंगल उसी अपनी राशि में लग्न में बैठे हुए है, उनका राशि भी क्या है? वो भी वृश्चिक है, उनका लग्न भी वृश्चिक, राशि की भी वृश्चिक, और उनका मंगल अपनी ही राशि में बैठा हुआ है एकदम फर्स्ट हाउस में। सो इज ए वेरी वेरी, वहाँ पे उसको शशि मंगल योग भी बोलते हैं, बहुत कुछ है, विपरीत राजयोग भी एक साथ बन रहा है। ही इज ए वेरी वेरी मार्शियन पर्सन, ही इज एक्शन ओरिएंटेड। आपने देखा कम बोलते हैं, टास्क ओरिएंटेड। किया है कि नहीं किया पहले बताओ, बाद में मुझे। सो आई मीन, हम तो उनको पर्सनली नहीं जानते, हम उनकी चीजें देखते हैं, जानते हैं, और हॉरोस्कोप के साथ वो मार्शियन एनर्जी मैच करती है उनकी। मतलब टास्क ओरिएंटेड होना, वर्क ओरिएंटेड होना, बैठते नहीं है। मंगल योद्धा है, मंगल एक्टिव रहना चाहता है, मंगल दिमाग तो चलाता है पर काम भी उस साथ साथ ज्यादा करना चाहता है। सो ही इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, इस उम्र में भी काम कर ही रहे। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ बताइए कि प्रधानमंत्री का हमने देखा कि अभी 2024 के इलेक्शन में उनकी सीटें कम हुई, 240 पर आई। फिर अचानक से जब लोग कहने लगे कि अरे मोदी तो कमज़ोर हो गए, मोदी तो कमज़ोर हो गए, अचानक से आप देखिए इलेक्शन पे इलेक्शन जीतते चले गए। अब नैरेटिव कुछ भी हो, वोट चोरी हो, कुछ भी बोले, वो जनता को पता है वोट चोरी हो नहीं सकती। लेकिन ये अचानक से ग्राफ नीचे गया और फिर ऊपर आया नरेंद्र मोदी का, इसके पीछे की वजह क्या थी? समय समय की बात यही तो है, यही एस्ट्रोलॉजर देखता है कि जब आपका खराब टाइम चलता है ना, जितना भी प्रयास कर लो, समथिंग और द अदर, वो यू मिस आउट। जब आपकी सही टाइम चलती है, मतलब आपने कोई प्रयास भी नहीं किया, अपने आप चीजें बनने लगती है, तो उस टाइम की उनकी दशा, उनकी चीजें खराब थी, पर जो हो गया हो गया। अब तो कोई 2024 परेशानी में नहीं उनकी है। 2024 खराब में टाइम चल रहा था। यस यस, ऑफ कोर्स उनका खराब टाइम चल रहा है। योगी जी की अच्छा टाइम नहीं चल रही थी, उनकी तो साढ़े साथी वगैरह सब कुछ एक साथ। अच्छा। यस, तो वो एक खराब टाइम था, पर खराब टाइम में भी जैसे जैसे उन लोगों ने निकाल दिया, जो हो गया है, अभी तो कोई परेशानी नहीं है। तो अब मोदी जी का अच्छा टाइम चल रहा है? उस हिसाब से नहीं, पर उनको हटा सकते इस टाइप का कोई तो नहीं है अभी कैसा टाइम है उनका? अभी उनका बहुत बढ़िया टाइम है। अभी तो मेरा कहना है, अच्छा, उसी ट्वीट पे जो मैं फरवरी में ट्वीट किया था, 2025 फरवरी में, कि 4 प्लेनेट पूर्व भाद्रपद में आए हैं। सो हमारे अभी 4 अप्रैल के बाद कोई मेजर टेररिस्ट अटैक होगा, वहां से मोदी जी की बहुत चैलेंजिंग टाइम शुरू हो जाएगी। और जब राहु सतभिषा में जाएगा एंड ऑफ द ईयर, जो अभी 23 नवंबर को इसी साल राहु सतभिषा में गया, तो ऑपोजिशन की बहुत डिफेमेशन शुरू होगा, उनकी डाउनवर्ड जो एक चलन है वहां से शुरू हो जाएगी उनकी चाल। तो आप देखिए, जब
हमने ऑपरेशन सिंदूर 2 किया है, तो लोगों ने इतनी जय जयकार किया है कि फिर से ये हुई ना बात, घर में घुस के मारते हैं। पर जैसे ही पॉज हुआ, नो वन वॉज रेडी फॉर द पॉज। देखिए जैसे ही पॉज हुआ, सब मोदी जी के खिलाफ हो गए कि ये तो कुछ करते ही नहीं है। वहां से शुरू हुई चैलेंज उनकी, रुक क्यों क्यों गए? जम गए तुम, आपके ऊपर प्रेशर था। लोगों ने अलग अलग नैरेटिव शुरू किया है, क्योंकि हम बाहर से जनता को समझना बड़ा मुश्किल होता है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है, और हर चीज तो बताया नहीं जा सकता है जनता को। तो वहां से लोगों ने उनके ऊपर क्रिटिक होना, तो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग टाइम शुरू हो गई है वहां से। अब आया है यहाँ पे, आपने वो जो पूछा ना कि अभी उनका टाइम कैसे चल रहा है, अब उनका टाइम सुधरने लगा है। इलेक्शन पे इलेक्शन जीते, अभी तो बिहार में बहुत बड़ी अच्छी एक परफॉर्मेंस हुआ है पार्टी का। अब जैसे 23 नवंबर आया, उसके आसपास से शुरू हो गई है कि वो जो वोट चोरी वाली स्टेटमेंट है उल्टा पड़ने लगा। अब कल को ये भी बाहर आया, कल या परसों, कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के ऊपर फ्रेश एफआईआर लॉन्च हुआ। अब शुरू हुआ है उनकी उल्टी गिनती, और मुझे लगता है आने वाले 1 साल में हो सकता है उनको यहाँ से संन्यास लेना पड़े, या फिर यहाँ से जाना ही पड़े उनको, अपनी करियर छोड़ के, राहुल गांधी को एलओपी पद छोड़ के, मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो पोस्ट छोड़ के, हो सकता है वो भी होना पड़े मैक्सिमम हुआ तो। पर अच्छा टाइम तो नहीं है। राहुल गांधी का बुरा टाइम चल रहा है। यस, इट स्टार्टेड। राहुल गांधी पे मैं आऊंगा अलग से, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो अभी टाइम चल रहा है और जो आप कह रहे हैं कि अच्छा टाइम चल रहा है, और आप चूंकि उनका पूरा चार्ट देख चुकी हैं, नरेंद्र मोदी का बेस्ट टाइम वो जी चुके या अभी बेस्ट टाइम आना बचा है? एक्चुअली वो जी चुके हैं। अच्छा, वो जी चुके हैं, अभी तो स्ट्रगल। देखिए ये है, अच्छा टाइम है जिस वजह से जो भी व्हाटएवर, ये जो मैं आपको कह रही थी कि अभी तो छोटे छोटे तरीके से केओस होना, एनर्की अलग अलग जगह पे, एनर्की जिसका हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल गई हूँ। तो वो जो एनर्की है, लोगों का आंदोलन होना, अथॉरिटी के खिलाफ आ जाना, ये सारे चीजें अलग अलग जगह पे तो अभी होने लगेंगे। हाँ, समय अच्छा है, आप उसको अच्छे से हैंडल कर लेंगे, पर स्मूथ नहीं है ना, आपको संघर्ष कर करके जाना पड़ रहा है, ब्रेक दे दे के जाना पड़ रहा है। पर वो जो एक स्मूथ टाइम थी, वो तो गया, मैं बोलूंगी वो गया। वो जाने के लिए आपको 2027 फिर से वो क्रॉस करेंगे, फिर से एक स्मूथ फेज शुरू होगा, फिर तो उनको रोक नहीं सकता अगला 4-5 साल कोई। तो फिर यानी 2029 में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? यस, मोस्टली मैं बोलूंगी 95% श्योर आई एम कि वो दोबारा आएंगे, क्योंकि 2027 जो है ना, मोदी जी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक टाइम है। जैसे गोधरा कांड जब हुआ था, और मोदी जी के पास उनके ऊपर क्या हुआ, केसेस हो गए बहुत, वो एक जो 1-1.5 साल था, बहुत स्ट्रगलिंग था उनके लिए। तब वो सीएम थे, बस उनको गुजरात ही देखना था, अब पूरा देश देखना है, आसपास एशिया का सब कुछ उनको समझना है। तो अब जब वही वाली स्थिति आ रही है, जब उनके उपपद लग्न में, भृगु बिंदु में, सारे राहु के इनवर्स ट्रांजिट उसको कहते हैं, राहु के ऊपर केतु, केतु के ऊपर राहु, उल्टा उल्टा आके बैठना, ये 2027 उनको बहुत परेशान करेगा। तो अभी ये चार्ट वैसा ही है जैसा 2002 में था उनका? लगभग आप ये कह सकते हो। 2027 में? हाँ, 2027 में। तो ये बहुत चैलेंजिंग टाइम आएगी, तब आप फोकस थे जस्ट ओनली ऑन गुजरात। अब तो आपको देश के लिए है, अभी आपको पाकिस्तान से डील करना है, अंदर वाला नहीं है, बाहर वाले भी है, सो मेनी थिंग्स, चाइना से डील करना है, क्यों खाली पाकिस्तान। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ, बहुत चैलेंजिंग टाइम रहेगा मोदी जी के लिए 2027। प्लस हेल्थ, अरे एज भी तो हो रही है, 2002 और 2027 बहुत फर्क है, तो एज भी हो रही है। उस अगर चैलेंजिंग टाइम में क्या हो सकता है मैक्सिमम? जैसे आपने राहुल गांधी के लिए कहा कि भाई इनकी मैक्सिमम एलओपी की कुर्सी तक चली जाए, छोड़ के चले जाएंगे, ये हो सकता है। मोदी जी के लिए उस चैलेंजिंग टाइम में मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम उनके लिए ये होगा कि उनके जो भी अपने लोग हैं, क्योंकि ये मिलीजुली सरकार है, वहां से प्रेशर आनी शुरू हो जाएगी, तो उनको लगेगा कि हाँ, अब टिक के रहना थोड़ा मुश्किल हो गई है। और उनकी हेल्थ, मोस्टली वो हेल्थ के लिए ही जाएंगे, बोलेंगे कि नहीं अब और नहीं हो सकता है। हेल्थ अगर बहुत ज्यादा नहीं हुआ, वो छोड़ने वाले मुझसे नहीं है, बहुत ओवर होगा जहाँ पे उनको लगेंगे नहीं, आई कैन नॉट हैंडल एनी मोर, तभी वो जाएंगे। अदरवाइज वो 2029 में भी वो कहीं नहीं जा रहे। अब ट्रू हिस्टोरिक है, अगर ऐसा कुछ होता है 2027 में कि हाँ, ही हैज मेड द डिसीजन, उन्होंने ऐसा कुछ डिसीजन ले लिया कि हाँ मैं प्रधानमंत्री पद छोड़ रहा हूँ, तो वो ऐसे टाइप से रहेंगे कि वो पीछे से भी सरकार चला पाए। सो ही इज नॉट गोइंग टू टेक एनी संन्यास, एनी रिटायरमेंट, वो उनके इंस्ट्रक्शन, उनकी उसी से ही चलेगा सरकार, वो कहीं नहीं जाने वाले। ये मैं, मेरे ख्याल से एबीपी वालों ने मुझे पूछा था 1 साल पहले, आई टोल्ड देम कि मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं, कहीं नहीं, ही विल बी हियर दिस वे और दैट वे। मोस्टली वो 2029 का भी इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब 2027 अगर उन्होंने निकाल लिया
तो 2029 में भी प्रधानमंत्री रहेंगे ही रहेंगे, आप यस कह रही वी हैं। कंटेस्ट और अगर करेंगे। 2027 में जो चैलेंजेस है, मान लीजिए स्वास्थ्य कारण या किसी वजह से नहीं क्रॉस कर पाए उसको, तो वो पर्दे के पीछे से रहेंगे, लेकिन मतलब देश को चला वही रहे होंगे। पक्का। तो पर्दे के आगे कौन रहेगा फिर? ऐसा कोई जो एम्प्लॉय का एटीट्यूड हो। एम्प्लॉय एटीट्यूड नहीं है तो आप बार बार इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकते, 1-2 दिन का नहीं है ना, बार बार इंस्ट्रक्शन, लगातार इंस्ट्रक्शन। तो आपकी जो माइंडसेट है, आपकी माइंडसेट वो एम्प्लॉय का होना चाहिए। जो सामने वाला बता रहा है तो एम्प्लॉय एटीट्यूड ना हो तो आप किसी दूसरे के इंस्ट्रक्शन से, चाबी घुमाने से नहीं चलेंगे। जैसे मनमोहन सिंह का था। मनमोहन सिंह तो वो भी नहीं थे, वो जो क्या थे भगवान जाने, पर हाँ वो सोनिया गांधी से भी बेहतर चलाएंगे पीछे से। सो ऐसा कोई आएंगे जिनकी माइंडसेट वैसा हो जो एम्प्लॉय का हो, जो उनकी बातें ले सके। तो आपने फिर जब इतना देखा है तो आपने अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की भी कुंडली देखी होगी। एकदम एकदम। तो उनमें से किसी के कुंडली में प्रधानमंत्री का योग है? अमित शाह जी का तो नहीं है। नहीं है ना, मुझे तो नहीं लगता ऐसा, वो नहीं बनने वाले हैं। एंड ही इज द बेस्ट होम मिनिस्टर, भाई उनको तो वैसे ही रहने दो और वो उसी में शानदार है। ही इज इन द बेस्ट रोल, आई विल से। क्योंकि अमूमन लोग यही चर्चा करते हैं कि मोदी जी के बाद अमित शाह। आप कह रही हैं उनकी कुंडली में प्रधानमंत्री का योग ही नहीं है। अब देखिए, चाहना और वो तो मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहती, पर भाग्य से रहना पड़ेगा ना साथ। तो मुझे नहीं लगता उनकी डेस्टिनी अलाउ करेगा उनको प्रधानमंत्री बनना। हाँ, ये बात तो है। देखिए, जो लिखा होता है वो होता है, लेकिन कुंडली में ऐसा क्या होता है जो आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पहुंचा दे? देखिए, वो हॉरोस्कोप में ये कोई गूगल तो है नहीं कि आपने एक क्वेश्चन डाल दिया, सर्च कर लिया और आपके पास जवाब आ जाएगा, टाइप कर लिया। आपको बहुत कुछ देखना होता है कि किस तरीके से, कि ऐसी कोई फिक्स्ड कोई योग नहीं होता है कि ये वाला योग होने से, राजयोग होने से अब ये होगा, वो दैट इज नथिंग फिक्स्ड। ये दिखाता है कि कितना आपके आपकी कमांडिंग अथॉरिटी पे आप कैसे पहुंच रहे हो, आपकी आसपास कितनी कमांडिंग, मतलब आप कितने लोगों को कमांड कर पा रहे हो, वो देखना होता है। कि मैं मेरी कंपनी की बॉस हूँ, मेरे अंडर में 5 लोग काम करते हैं, और उधर बिल गेट्स भी है जिसके अंडर में मिलियन लोग काम करते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। आई एम ऑल्सो ए बॉस, और मेरे पास भी 100 करोड़ की कंपनी है, पर उसकी कैसे? सो हाउ यू डिफरेंशिएट दिस वन। जैसे हम एक्वेरियस से देखते हैं, एक्वेरियस मीन्स ह्यूज नेटवर्क, है ना, ह्यूज नेटवर्क। और जो लियो है, लियो भी राजा है, पर लियो का जो राज है, जैसे कि एक स्टेडियम में गए, सारे फोकस उसी 11 क्रिकेटर के ऊपर है और लोग बाहर से बस उसको देख रहे हैं। बट और वो जो स्टेडियम जिसमें बैठे हुए 10 लाख लोग, 15 लाख लोग, दैट इज एक्वेरियस, ह्यूज नंबर। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं। शतभिषा नक्षत्र हो, किस टाइप से हो, क्या मैनी थिंग्स आर देयर, मतलब मैं टेक्निकली उतना नहीं जा रही हूँ। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं। दशमांशा में एक चार्ट होती है, एक तो आप लग्न कुंडली हर कोई जानते होंगे उसको, और आपको शादी देखना है, हम डिविजनल चार्ट देखते हैं, व्हिच इज कॉल्ड नवांशा। आपको बच्चे देखना है, हम देखते हैं सप्तांशा। आपकी हेल्थ देखना है, सप्तांशा। आपके जो क्या बोलते हैं, आपके प्रोफेशन देखना है, दशांशा, डिविजनल 10 चार्ट। मतलब वो माइक्रोस्कोपिक व्यू है आपकी हॉरोस्कोप की। आपकी एक एक राशि 30 डिग्री की है। आपके जब डिविजनल चार्ट होंगे तो एक एक राशि 3 डिग्री, एक एक हाउस इज 3 डिग्री, एक एक हाउस इज 3 डिग्री 20 मिनट, एक एक हाउस इज 2 डिग्री 1 डिग्री। इतनी हायर डिविजनल चार्ट्स में हम माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखते हैं, नॉट मैक्रो, माइक्रो, कि इस टॉपिक पे वो क्या करेगा। ऐसे तो ठीक ही है, अच्छा है, सब कुछ है, पर वो सुख शादी से है, बच्चों से है, प्रोफेशन से है, माँ बाप से, किससे है? सो वेरी माइन्यूटली देखना है। और उसके लिए बर्थ टाइमिंग बहुत सही होनी पड़ती है, क्योंकि आप इतनी माइक्रोस्कोपी देखते हो। तो आधे से ज्यादा लोगों का तो समझ ही नहीं आता है ऑथेंटिक है नहीं है, क्या है, बड़े बड़े लोगों का। पर इसमें शर्मिष्ठा जी, मुझे एक चीज नहीं समझ में आती कि जैसे मान लीजिए नोएडा में ही एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, कि मान लीजिए इस वक्त हजारों बच्चे पैदा हो रहे होंगे, तो उनका टाइमिंग भी सेम, बर्थ प्लेस भी सेम, ग्रह नक्षत्र भी शायद उसी दिशा में बैठे होंगे, फिर सबकी किस्मत अलग क्यों हो जाती है? बहुत सारे चीजें हैं। माँ बाप का भी एक कर्म है जुड़े हुए, माँ बाप की कर्म है, आपकी गुरुओं का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, आपके जिस स्कूल में पैदा हुए उस स्कूल का भी एक कर्म का परंपरा चल रहा है। तो बहुत कुछ मिला के चीजें फिर आगे बढ़ती है, जिस वजह से। आपका चार्ट सिर्फ आपका चार्ट नहीं है,
उस पे और चीजों का भी प्रभाव है। हाँ, ऑफ कोर्स है, उसी से आपकी अपब्रिंगिंग है, उसी से आपकी, क्योंकि हर एक इंसान की उसमें थोड़ी बहुत तो फ्री विल काम करता है, जिसको हम अदृढ़ कर्म बोलते हैं, जहाँ पे आपकी फ्री विल काम करती है। दृढ़ कर्म में कोई फ्री विल नहीं काम करेगा। आपके पेरेंट्स है, उसको कैसे चेंज कर लेंगे? जरूर एकदम फिक्स कर्म, उसको दृढ़ कर्म बोलते हैं। जो जहाँ पे थोड़ा बहुत, जैसे कोई बच्चा वो पैदा हुआ अंधा, ब्लाइंड, अब 15-17 साल उसने ऐसे ही बिता दिया, या 18 साल बिताया, 18 साल का हुआ तब तक मेडिकल साइंस आगे बढ़ा, बहुत रिसर्च हुआ और उसकी फैमिली ने भी थोड़ी पैसे वैसे कमा लिया। नाउ ही वेंट फॉर द सर्जरी एंड ही गॉट बैक द आइज। अब वो देख रहा है, देखिए 18 साल उसने पहले बिताया, उसने अपने कर्म का वो जो अंधेरापन उसने बिताया, दैट्स अ वेरी टफ थिंग। उसके बाद उसको मिला, और वो भी पैसे वैसे खर्चा करके, सब कुछ करके, एंग्जाइटी झेल के। तो इसको कहते हैं अदृढ़ कर्म। झेलने के बाद आपके पास एक टाइम है जहाँ पे आप उसको रेक्टिफाई कर लिया, ठीक है। बट जो फिक्स है वो फिक्स है। जैसे कोई बच्चा ऑटिस्टिक है, आप उसको ठीक नहीं कर, जैसे फिक्स कर्मा ऑफ योर पेरेंट्स एज वेल, क्योंकि पेरेंट्स को लगातार उसको देखना है। सो मेनी थिंग्स आर देयर। एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन और कुछ नहीं है, आपके कर्मों को डिकोड करना, आपके भाग्य को डिकोड करना, और कुछ नहीं है। मैं तो कुछ बना नहीं सकती हूँ ना, तो फिर मैं अपने आप को ना बना लूँ, मैं ना कुछ बन जाऊं। तो एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं बना सकते। एस्ट्रोलॉजर का मतलब ज्योतिष, जो फलादेश जिसको कहते हैं हिंदी में, मतलब आप सामने वालों की भाग्य को डिकोड कर रहे हो, डेस्टिनी को डिकोड कर रहे हो, बोल रहे हो उसके प्रारब्ध के हिसाब से, मतलब पूर्व जन्म में जो करके आया है उसके हिसाब से क्या क्या उसका अच्छा है, क्या क्या बुरा है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि लोग ट्रायल एरर प्रोसेस में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ, ये बात भी सही है, क्या नहीं कर सकता ये जानना ज्यादा जरूरी, ताकि उस दिशा में एनर्जी वेस्ट ना हो, समय वेस्ट ना हो। जैसे कि राहुल गांधी को ये जानना बड़ा जरूरी था। राहुल गांधी पे अभी मैं आने वाला हूँ। पहले योगी जी के चार्ट में प्रधानमंत्री की कुर्सी है या नहीं है? देखिए, योगी जी के चार्ट में ना, मैंने वही एक ट्वीट किया था एक पिछले साल कि है तो 2025 के एंडिंग में या 2027 के एंडिंग में, दोनों एक टाइम में ये होता आएगा, मतलब 2025 एंडिंग और 2027, कि वो उनकी कैरियर में अपलिफ्टमेंट है। अब जो ऑलरेडी सीएम है, क्या अपलिफ्टमेंट हो सकता है भाई? वो सेंटर में ही आना हो सकता है, तो उस टाइम में वो सेंटर में आ सकते हैं। और भाग्य चक्र में उस साल वहां पे भी इलेक्शन है ना, 2027 में यूपी में असेंबली इलेक्शन है। तो अब इलेक्शन अगर उनको लड़ने दिया जाए तो जीतेंगे तो ठीक है, पर उस टाइम में ही वो यहाँ आ सकते हैं। तो वही एक टाइम है, पर मुझे नहीं लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन के आएंगे। प्रधानमंत्री बनने में उनको टाइम है, क्योंकि मोदी जी जा नहीं रहे, मैं ये कह रही हूँ। नहीं, आपने सस्पेंस और बढ़ा दिया, क्योंकि आपने कहा कि मोदी जी कहीं नहीं जा रहे, चलिए ठीक है, लेकिन आपने एक दूसरा ट्विस्ट इन द टेल ये किया कि भाई मोदी जी की तबीयत मान लीजिए ऐसी हुई तो वो पर्दे के पीछे से चीजें देखेंगे। लेकिन फिर आप कह रही ना अमित शाह बन सकते हैं, ना योगी जी बन सकते हैं, जो दो नामों पे चर्चा होती है, उन दोनों को आपने साइड कर दिया, तो फिर तीसरा कौन? अब योगी जी आपको लगता है लगातार इंस्ट्रक्शन ले लेंगे? नहीं है ना ऐसे। तो वो इंस्ट्रक्शन लगातार ले पाए, ऐसे ही कोई हो सकता है राजनाथ सिंह जी आए, उनकी कुछ ऐसी हॉरोस्कोप मेरे पास नहीं है, पर कुछ ऐसे ही इंसान होना पड़ेगा हु इज़ वेरी गुड इन वेल वर्स्ड, हु इज़ वेरी गुड इन जो विदेश की नीति सब जानते हैं, सब समझते हैं, एंड ओबीडियंट, जो बातें सुनेंगे। ये तो बड़ा आपने इंटरेस्टिंग अब हम पत्रकारों के लिए भी छोड़ दिया है, क्योंकि हमारी लॉबी में भी जो चर्चा ऐसे मैं बता सकती हूँ नाम, पर आप सोचिए कभी और एक बार बताएंगे। आई मीन दिस इज माय गेस, आई कैन नॉट बी, क्योंकि देखिए सबके हॉरोस्कोप नहीं होते, तो देख देख के बोलूं कि इसका लग रहा है ना, इससे तो ये बेटर है। आई कैन नॉट कीप ऑन कंपेयरिंग। फिर भी आपके मन में एक नाम तो आ रहा है, मुझे लग रहा है जयशंकर जी हो सकता है। जयशंकर जी, ओह माय गॉड, बिकॉज ही इज वेरी ओबीडियंट, ही वाज ए एम्प्लॉई एज वेल, एंड उनकी तो कुंडली कहता भी है, जो पता नहीं है सही कुंडली है कि गलत कुंडली, इसीलिए मैं मतलब जोर से कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, पक्का से। उनकी कोई सही कुंडली आए तब ना बात करूँ, कि लगता है कि वहाँ अपलिफ्टमेंट सही है, एंड ही इज़ वेरी डिसिप्लिन वन हु कैन कीप ऑन हैविंग ऑल दिस इंस्ट्रक्शन वन बाई वन। तो मुझे तो यही लगता है, और विदेश नीति वगैरह वो बहुत बढ़िया जानते, इसी का तो उनका दैट इज हिज यूएसपी है ना। अच्छा, अमित शाह की जब बात होती है तो देखिए प्रधानमंत्री को तो कई बार विदेश जाना पड़ता है दौरों पर। यस यस। एक रील में देख रहा था, इंस्टाग्राम पे चल रहा था, कि अमित शाह की कुंडली में कुछ ऐसा है कि वो विदेश जाएंगे तो उनके लिए अपयश आएगा, बहुत परेशानी आएगी, ऐसा कुछ है क्या?
हाँ, अपयश तो नहीं, परेशानी आएगी। देखिए वो बात नहीं है। आई एम श्योर अगर ये मैं चाहती हूँ ये वाला पार्ट कोई अमित शाह जी तक पहुंचा दे, एंड आई एम श्योर ही विल, मानेंगे तो नहीं, मनी मन में कहेंगे चलो लड़की को एस्ट्रोलॉजी तो जरूर आती है। आ, अमित शाह जी की कुंडली में ये है कि विदेश वो नहीं जाते, इसलिए उनको अपनी प्राण का भय है। उनको पता है कि विदेश जाएंगे तो उनको वहां से थ्रेट है, कभी ना कभी उनको वहां से थ्रेट मिला, कभी ना कभी चीज़ों को चीज़ें है। जिस तरीके से उनका राहु 12th हाउस का परिस्थिति है, तो ये कहता है कि उनको हमेशा ही लगता है कि बाहर जब जाएंगे, इंडिया में तो ठीक है, वो तो होम मिनिस्ट्री उनके हाथ में है, सारा कायदे कानून उनके हाथ में है। बाहर वो जाएंगे तो कुछ ना कुछ जिसको कहते हैं कंस्पिरेसी, षड्यंत्र जो राहु रचता है, तो उनको उस चीज का भय है कि भाई मुझे नहीं जाना है और मुझे जाने की कोई जरूरत ही नहीं। दैट इज द ओनली रीजन आई से ही डजंट गो। अपयश वगैरह कुछ नहीं है, उनसे क्या लेना देना, वो यहाँ पे तो जीतेंगी, उनको क्या लेना देना। सो इट्स नॉट अबाउट अपयश, इट्स हिज रिस्क ऑफ हिज लाइफ, ही डजंट वांट टू टेक दिस रिस्क। वो ये रिस्क लेना नहीं चाहते और कभी लेंगे भी नहीं। तो कभी नहीं लेंगे तो प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो विदेश तो जाना ही पड़ेगा। नहीं बनेंगे तो तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक समस्या वहां पे वो पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता है वो बनेंगे। ही इज सेकंड बेस्ट ही कैन बी, ही कैन नॉट बी बेस्ट, वो चीज नहीं है। अच्छा, क्या प्रधानमंत्री की जिंदगी को कोई खतरा है? क्योंकि अभी बीच में आपको याद होगा जब वो पुतिन की गाड़ी में बैठे थे तो बड़ी चर्चा उड़ गई कि उनको मारने का कुछ प्लान था। हालांकि कोई कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइफ पे कोई थ्रेट है? अब मैं अगर इंस्टा रील वाली एस्ट्रोलॉजर होती तो पक्का बोलती अरे वही तो था। नहीं, देखिए मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि हो सकता है ऐसे ही आए, पर एक पॉइंट यहाँ जोड़ूंगी। जुपिटर, बृहस्पति जिसको कहते हैं, गुरु, देवगुरु बृहस्पति, वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। नाम है बृहस्पति, बृहद मतलब सबसे बड़ा। जो सबसे बड़ा प्लैनेट ये 2025-26 मतलब अभी कुछ महीनों से मिला के टोटल 10 महीने से भी ज्यादा एक नक्षत्र में वो रहेंगे, आएंगे जाएंगे, टोटल 10 मंथ्स। उसका नाम है पुनर्वसु। अब 2014 में लास्ट टाइम गुरु उसी पुनर्वसु नक्षत्र में 8 महीने से थोड़ा ज्यादा थे। अब पुनर्वसु नक्षत्र में 10 महीने से थोड़ा ज्यादा टाइम, मतलब 10 मंथ्स प्लस, पिछले 200 साल में भी कभी गुरु नहीं गया। इससे ज्यादा हुआ है कि नहीं पता नहीं, मेरे पास इतनी पेशेंस नहीं थी मैं पता करूं, तो 200 ईयर्स में तो कभी नहीं हुआ। जब और अब पुनर्वसु क्या है कि इससे क्या होगा, लोग तो ये पूछेंगे इतना तो समझ गए, पर इससे होगा क्या? पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो प्रभु श्री राम का नक्षत्र है, उनका जन्म नक्षत्र है। अब प्रभु श्री राम की अगर क्या देखेंगे आप, तो पुनर्वसु नक्षत्र का जातक है, इंडिविजुअल है। प्रभु श्री राम है तो प्रभु, मतलब है तो अवतार, पर उनको वानर सेना की जरूरत पड़ी थी, है ना, राम सेतु बनाने के लिए विभीषण की जरूरत पड़ी थी उनको, और भी है वो सुग्रीव वगैरह बहुत कुछ है। तो ये सारी चीजों की उनको जरूरत पड़ी थी उनको, और वो समाज के हर क्लास के लोगों के साथ मिलके रहे, घर से निकले और समाज के हर वो केवट वेवट सब कोई हर एक के साथ मिलके हो रहे। सो दैट्स हाउ इट इज। और पुनर्वसु नक्षत्र जो है, पुनर्वसु मतलब कहीं जाओ, जाके सेफली और सिक्योरली वापस आओ। इट कैन बी एनीवेयर। आप बाल काटने जा रहे हो, वहां से सेफली आ रहे हो, आप माउंट एवरेस्ट में जा रहे हो, वहां से सेफली, इट कैन बी एनीथिंग। आप अपने डेस्टिनेशन से जाके वापस आना सेफली, उसको पुनर्वसु कहते हैं। तो मेरा कहना है, आप जब 10 महीने तक रहेगा पुनर्वसु, तो मैं गुरु जैसा नक्षत्र प्लैनेट इस नक्षत्र को ओवर एक्टिव करेगा, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी को तो ध्यान रखना ही चाहिए ना। नहीं रखेंगे तो अभी तो हो गया, देखिए ये दिल्ली में हो गया, छोटा मोटा ही सही पर हुआ है। और सेफ्टी और सिक्योरिटी पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब हर एक अभी आज सुबह ही मैंने देखा है कुछ न्यूज कि अभी फिर से 7 विलेजेस में, 5 विलेजेस में कश्मीर में हर एक डोर टू डोर लोग जाके नॉक कर रहे हैं और पता कर रहे हैं, हर एक चीजें, हर एक जंगल के अंदर तक देख रहे हैं कि कुछ। सो अभी सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो गया है। और एक चीज, प्रभु राम ही एक थे जो रावण जो इतना लंबा लंका में चला, उसका राजपाट प्रभु राम ने ही खत्म किया है। तो जब 2014 में जुपिटर 8 महीने, एक्चुअली एक नक्षत्र में, पहले वो समझा दूं कि एक नक्षत्र में रहता कितना दिन, 3 महीना 4 महीना, इससे ज्यादा नहीं, 4 साढ़े 4 5 हो गया, पर 8 महीना नहीं, यहाँ तो 10 महीना, मोर देन 5, इट्स जस्ट डबल। तो 2014 में 8 महीने से ज्यादा थे, मोदी जी आ गए थे,
जो भी गवर्नमेंट था उसका सफाया, जैसे कि रावण का इतना लंबा लंका का राजपाट बंद करवा दिया था प्रभु राम ने, पुनर्वसु वाले प्रभु श्री राम ने। तो यहाँ पे भी आप पर कैसे, वानर सेना से के साथ मिलके, विष्णु जी का अवतार है पर उनको हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ी थी। तो वैसे ही है यहाँ पे, अगर हेल्पिंग हैंड के साथ रहेंगे तो आप हर चीज जय कर सकते। उस पर आएंगे हम बाद में, इसको मैं क्यों कह रही हूँ, पर सेफ्टी और सिक्योरिटी को तो आप बहुत मेजर करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा क्या ऐसा कुछ हुआ था, मेरा कहना है कि शायद नहीं हुआ था, बट अभी तो देश के जो प्रधान है, हर देश के प्रधान, जिस जुपिटर इज इन पुनर्वसु फॉर मोर देन 10 months फॉर एवरीवन, फॉर यू, फॉर मी एंड एवरीवन। सो अभी तो सबसे पहला चीज होना चाहिए सेफ्टी और सिक्योरिटी। जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हो पता ही नहीं चलता है कि वो एयर ऑन एयर कोलिजन हो रही है। अब कल ही हुआ ऑस्ट्रेलिया में, 2 छोटे छोटे एयरक्राफ्ट हुआ ना, तो डेली हो रही है। 6000 एयरबस का एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हो गया बिकॉज ऑफ द सम ग्लिच। सेफ्टी सिक्योरिटी इज ह्यूज टेंशन नाउअडेज। तो ये चलेगा अभी अगस्त सितंबर तक, फिर थोड़ी शांति। मैं एयरबस वगैरह पे भी आऊँगा, लेकिन मुझे ये बताइए अब जो मेन प्रश्न जिस पे मैं कह रहा था मैं आऊँगा, राहुल गांधी जी। राहुल गांधी का आपने प्रिडिक्ट किया कि भाई उनका तो बेस्ट टाइम चल रहा है अभी, बेस्ट टाइम जिसमें वो एलओपी हैं, तो फिर वो इसका मतलब वो तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री के लिए अगले बार वो होंगे अपनी इस कैरियर में, मुझे तो ऐसा ही नहीं लगता। होंगे नहीं मतलब क्या आप कह रही कि राहुल गांधी संन्यास ले लेंगे पॉलिटिक्स से, देश छोड़ देंगे, क्या करेंगे? देश ही छोड़ देंगे शायद, ऐसे भी कहा होते हुए कुछ दिन बाद तो चले ही जाते। सो ऑल आई एम सेइंग, जो मैंने फरवरी में लिखा था तब तो ये सब दिखा नहीं थे। तब ना तो फरवरी तक जो है, ना तो महाराष्ट्र का इलेक्शन कब हुआ था, इसी साल हुआ ना? महाराष्ट्र का शायद पिछले साल हाँ, हो गया था। पिछले साल। हाँ, दिल्ली का इस साल हुआ है। अच्छा, तो ना तो दिल्ली का इलेक्शन हुआ था, ना तो बिहार का इलेक्शन हुआ था। तो मैं फरवरी में ये ट्वीट किया था कि आने दो राहु को शतभिषा नक्षत्र में ऑपोजिशन का हाल, कांग्रेस का हाल खराब होगा, कांग्रेस का डिफेमेशन शुरू हो जाएगी। तो ये 23 नवंबर को तो आया और यहाँ पे ही रहेगा, अगस्त तक यहीं पे है राहु। उसका लंबा थोड़ा असर रहता है, ऐसा नहीं कि 9 महीना ही रहेगा, मे बी टिल 1 year इट विल बी। तो मेरा कहना है इस टाइम के अंदर उनकी डिफेमेशन इतनी बढ़ जाएगी, तो हो सकता है देयर कैन बी वन मोमेंट जहाँ पे ही विल बी बाउंड कि भाई अब मैं ये सब त्याग ही देता हूँ, मैं एलओपी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ही विल बी लाइक इनसिग्निफिकेंट कि हाँ है तो नाम लिखा हुआ है उनका राजनीति में, पर वो प्रधानमंत्री पद के लिए कंटेस्ट भी करेंगे 2029 में, आई डोंट थिंक सो। दैट वाज ऑल। हाँ, फिलहाल जो परिस्थितियां उसमें आपकी ये बात सुन के यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि राहुल गांधी सब छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि अभी तो वो बहुत अग्रेशन के साथ लगे कि कुछ भी करो और नरेंद्र मोदी को उस कुर्सी से उतारो। लेकिन ऐसा अगले 8-9 महीने में क्या होने वाला है कि राहुल गांधी पैकअप करके पॉलिटिक्स छोड़ दें या साइड हो जाएं, ये अब बड़ा दिलचस्प आपने 2026 में दिखेगा। समय घूमने में समय नहीं लगता है। लेकिन राहुल गांधी अगर इस करियर की जगह कहीं और होते, कहाँ होते तो बेटर होते? ओह ऐसे कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी जहाँ पे कोऑर्डिनेशन का काम बहुत बढ़िया करना हो, ये सब बढ़िया करते हो लोग। थोड़ा सा इनोवेटिव माइंड वाला कुछ ना कुछ बात करना, कम्युनिकेशन, बस इतना ही। राहुल गांधी के चार्ट में जेल जाने का योग है? नहीं है। लोग कहते भी कि वो बीजेपी के स्टार प्रचारक है, उनको बीजेपी से जेल भेजती नहीं है, सिर्फ एफआईआर होता है, 10 चीजें होती हैं। लेकिन हो सकता है उसी के ऊपर बार्टर होगा कि है तो छोड़ो, है तो अंदर जाओ, नहीं तो छोड़ो। ये भी तो हो सकता है ना। खैर ये एनालिस्ट आपको अच्छा बताएंगे, एस्ट्रोलॉजी ये सब नहीं बताता, और ये सब तो मैं अपने से बोल रही हूँ क्योंकि मैं इतना जानती हूँ, पढ़ती हूँ, इसलिए आई एम अपडेटेड। पर एस्ट्रोलॉजी ये सब नहीं। एस्ट्रोलॉजी बोलता है जेल योग है कि 2027 इज वेरी हार्ड फॉर हिम। तो वहां तक आते आते आई थिंक उनका जो बुध का अंतर्दशा आएगा ना, वहां पे उनको छोड़ना पड़ेगा एक्चुअली। तो यहाँ से दिखेगा आपको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। देखिए सरकार, आप तो पत्रकार है, मुझसे अच्छा आप जानते हैं, आप ये सारा दाव पे समझते हैं। उनके ऊपर ऑलरेडी यही सब केस है, दोबारा फ्रेश क्यों किया? गवर्नमेंट कोई पागल थोड़ी है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनके पास बड़े से बड़े वकील है। ये सब एक सेकंड में बोलेंगे यार सेम केस दोबारा की हुई है, सब एक साथ ही क्लाज कर देंगे या बड़े। उनको पता है आगे क्या होने वाला है। सो अगेन फ्रेश, देयर मस्ट बी मेनी थिंग्स। तो उनका 2027 तक पैकअप होना है, जो मुझे समझ में आती है। और प्रियंका? हाँ, सबका उनका ऑल आइज ऑन प्रियंका। उनका दौर यहाँ तक ही होगा कि मैक्सिमम शी कैन बी द
चीफ मिनिस्टर, सीएम ऑफ एनी स्टेट। चीफ मिनिस्टर मैक्सिमम वो भी मैंने ज्यादा ही बोल दिया, अगर हुआ तो ऐसा ही कुछ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कैबिनेट मिनिस्टर तो चल रही, सरकार ही नहीं आ रही तो बेचारी कैबिनेट में केंद्र में कहाँ से आएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री उनके हॉरोस्कोप में भी नहीं है। अच्छा, फिर से अब यहाँ आते हैं कैलकुलेशन में। अभी शनि है मीन राशि में, वाटर साइन है, मीन राशि पानी वाला, जल तत्व वाला राशि है। जब तक शनि घूम के दूसरा जल तत्व वाला राशि विच इज कैंसर साइन, कर्क राशि नहीं जाती है, एक जल तत्व वाला राशि से दूसरा जल तत्व वाला राशि विच इज 5 साइन अवे, तो हर राशि में शनि 2.5 साल रहता है। तभी हम बोलते हैं शनि का ढैया शुरू हो गया, सब आप लोगों ने सुना होगा। तो 2.5 साल, 5 दुगुना 10, तो यहाँ पे हुआ 10, 11, 12, अगला लगभग 15 से 20 साल, तो 15 ईयर्स एटलीस्ट मिनिमम। एक्चुअली 17-18 साल भी है, आप कह सकते हो मिली जुली अगर सरकार बनाए तो। बीजेपी ही रह रहा है, तो वो अगले 17-18 साल हाँ, इस देश में बीजेपी की सरकार है। यस, ये पहली बार थोड़ी बोल रही हूँ, सो मेनी टाइम्स। 3 साल पहले का, 4 साल पहले का, ये अभी से 18 जोड़ना है, 25 में हम बैठे हैं, 2025 में। यस, यहाँ से यानी 2043 तक आप कह रही हैं कि बीजेपी। आई से 45, 47 ओ एनडीए, हाँ, मतलब जहाँ पे बीजेपी का ही मेन मुख्य क्या होगा। यस, ये मेरा आज से थोड़ी, आई थिंक 3 साल पुराना, 4 साल पुराना ट्वीट में आपको दिखा दूंगी कि इस बीजेपी इज हियर टू स्टे फॉर नेक्स्ट 15-16 ईयर्स, और आज से तो है ही। तो अब मेरा आपको क्वेश्चन है, अब प्रियंका कब बनेंगे आके, कौन सी उम्र में? तो दैट्स व्हाई आई सेड इट्स नॉट तो पॉसिबल। इसका मतलब फिर तो गांधी परिवार ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा इस देश की पॉलिटिक्स में, क्योंकि राहुल गांधी आप कह रहे हैं पैकअप हो जाएगा, प्रियंका मैक्सिमम मुख्यमंत्री बन पाएंगे, तो और सोनिया गांधी की तो तबीयत ही वैसे ठीक नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी मतलब गांधी परिवार के उससे बाहर आ पाएगी आने वाले समय में, ये हो सकता है शायद, अगर उनको सरवाइव करना है तो। हाँ, पर वो ये समझते हुए भी करते नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। ओ विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो बताता है वो उनको दुश्मन लगता है, प्रॉब्लम ये है। मतलब पत्रकार तो लगते हैं, एस्ट्रोलॉजर अब लगने शुरू होंगे। बंगाल में क्या होने वाला? ममता बनर्जी जो है, देखिए बीजेपी सारे चैलेंजेस पार कर लेती है, ममता बनर्जी के सामने जो है ना, उनकी चलती नहीं। यही सबने बोला था। मैंने ना पिछले साल एक ट्वीट किया था, अप्रैल मई के आसपास में, आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगी, कि आने दो अगस्त 2024 का अगस्त, वहां से उनकी डाउनफॉल शुरू होगी। बोलते ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हर 2-4 महीने में बोल चुके हैं, आज तक कोई उनको हिला नहीं, उनको पत्ता भी नहीं हिलता है, ये दीदी तो दीदी है। तो अचानक आरजे का क्या होगा वो एस्ट्रोलॉजिकली नहीं समझ में आती है। कुछ प्रॉब्लम है, लोग उनके खिलाफ रास्ते में आ रहे, उनके अपने लोग उनके खिलाफ हो रहे, ये सब दिखता है एस्ट्रोलॉजिकली। पर ये बोलना कि एग्जैक्टली कांड क्या ऐसा इंसिडेंट होगा, क्या कांड, मुश्किल है, नॉट पॉसिबल एक्चुअली। अगर एस्ट्रोलॉजर ये सब बता रहा है तो समझ जाना कि ये अपने से स्टोरी बना रहे हैं। सो एज आई सी इट, टॉक लेस बट व्हाटएवर इज वर्दी, यू टॉक दैट मच ओनली। तो अब आर्टिकल हुआ, मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और ऐसे रेप केस होते रहते हैं। पर ये एक ऐसा चीज था जिसमें लोग सच्ची में रास्ते में आए। और आप यकीन नहीं मानोगे, 2024 का जो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा इज सो फेमस इन बंगाल, बहुत शांत था, वैसे लोगों की भीड़ नहीं थी। मैं थी 2024 में, मैं गई थी दुर्गा पूजा में, आई एम फ्रॉम बंगाल। तो मुझे पहली बार लगा कि लोगों ने अपना अपना गुस्सा दिखाया, जाहिर किया है कि वी आर नॉट हैप्पी, वी विल बॉयकॉट। तो उस हिसाब से भीड़ नहीं हुआ जितना वो होती है। अब 2025 आया ना, अच्छा तब मैंने लिखा था कि नहीं ये मत समझो कि वो जा रही है। बहुत सारे लोग बोला कि अभी टाइम है, आप लोग जो केंद्र सरकार है जो प्रेसिडेंशियल रूल जारी करेंगे, उनका नहीं अभी सब कुछ नहीं होना है, शी इज हियर टू स्टे, इनको निकालना इतना आसान नहीं है। पर हाँ, जब इलेक्शन टाइम आएगा या 2025 एंडिंग या ऐसा कुछ, वहां उनको हिला सकते हो। तो 2025 की जून जुलाई से फिर से उनका प्रॉब्लम शुरू होगा, वहां से फिर धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ जा सकते, इससे पहले नहीं। तो सबने बोला कुछ तो नहीं हो रहा है मैम, कुछ तो नहीं हो रहा है। अब मुझे नहीं पता था SIR उनके सर के ऊपर तलवार होगा। अब नाउ SIR स्टार्टेड एंड नाउ शी इज इन पैनिक, और आए दिन अलग अलग बयान दे रहे, अलग अलग बातें कर रहे, बट देन SIR इज सच ए ह्यूज टाइटनिंग फॉर हर, सो गॉन। तो आपका बड़ा प्रिडिक्शन पॉडकास्ट में ये आप करने वाली हैं कि बंगाल चुनाव ममता बनर्जी जीतेंगी या हारेंगी? ममता बनर्जी 2026 की जो
इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल इलेक्शन है, ये वो जीत नहीं पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। अब जीत नहीं पाएंगे, इस पे दोबारा आते वही पुनर्वसु जो कहता है कि पुनर्वसु अभी इसी साल, अभी 10 महीना रहेगा, तो आने वाले 5 जो इलेक्शन है इनमें से आप जब मिलीजुली कोई ना कोई किसी के सपोर्ट में जाएंगे, आप वेस्ट बंगाल में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके साथ आप कोalition कर सकते हो, तो आप सेना का लेंगे ना, केंद्र सेना, केंद्र के जो सेंट्रल जो फोर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग फोर्स होती है, हर बार आर्मी नहीं होती है, तो उनका सपोर्ट लेंगे। सो until and unless you are taking any support, मुश्किल है, पर once you will take the support, वो आप सेंट्रल फोर्स का सपोर्ट लो, कैसे भी लो, तो आपको जीतने में कोई रुकवा नहीं सकता है। सो मतलब बीजेपी को अगर बंगाल जीतना है तो आप कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस अगर बंगाल में तैनात है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन्ड है, तब जाकर बीजेपी जीत सकती है। और वो करेंगे, वो करेंगे ये एकदम करेंगे। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा? मोस्टली रखने की बहुत ज्यादा संभावना है, या फिर वो ना भी लगे, ऐसा ही कुछ चेक कर देंगे, बहुत स्ट्रिक्ट। देखिए, और उसको में ये पता करना, राष्ट्रपति शासन ऐसा कौन सी प्लेनेट बता देगा, क्या सिचुएशन बता देगा, खैर एस्ट्रोलॉजर जो जानते हैं उनको समझ में आएगा, पर ऐसा ही कुछ बहुत स्ट्रिक्ट करेंगे। मोस्टली इस साल के एंडिंग में, अब तो एंडिंग ही आ रहा है दिसंबर के, या फिर जनवरी फरवरी के आसपास हो सकता है वो राष्ट्रपति शासन लगाए, वहाँ पे ऐसा कुछ जारी करे जिस वजह से टाइटनिंग होगा। और ये शिशुपाल की तरह है, उनकी 100 गलती पूरी हो गई, इट्स टाइम टू गो। ये आप कंफर्म है? ये मैं 1 साल पहले भी बता चुकी हूँ, तो आई कैन नॉट कीप ऑन चेंजिंग, राइट। मेरे अपने इंस्टाग्राम में है, उसका लगभग मिलियन व्यूअरशिप है, और लोग मुझे वहां पे गाली दे रहे हैं कि दीदी को तुम निकाल दोगे, जॉय बांग्ला को कैसे तुम गड़बड़ कर दोगे। अब मैं कैसे समझाऊं, मैं भी उधर से ही हूँ। सो आई कैन नॉट चेंज इट, राइट, व्हाटएवर आई सेड, क्योंकि एक बार आप जो देखते हो, थोड़ा बहुत टाइमलाइन चेंज हो सकता है हल्का फुल्का, कि हाँ मैंने थोड़ा वहां कैलकुलेशन गलत किया था, पर आप ये नहीं कह सकते हो कि अरे मैंने देखा था ममता हारेगी, अभी मैं देख रही हूँ ममता जीतेंगे। नो, इट कैन नॉट बी। सो दिस इज द लास्ट टर्म फॉर ममता बनर्जी एंड दिस इज द एंड ऑफ हर करियर। क्योंकि आपने महाराष्ट्र का प्रेडिक्शन सही किया, बिहार का सही किया, तो इसलिए बंगाल, आपकी दिल्ली का भी सही किया, दिल्ली का भी सही किया, तो इसलिए ट्रम्प का भी सही किया, तो इसलिए ये कहना कि बंगाल आप गलत कर रही होंगे अभी तो मुश्किल है, अब जब गलत होगा तब फिर आपको बुला के चर्चा करेंगे। लेकिन ये आप बड़ी बात कह रही कि ममता बनर्जी बंगाल में इस बार चुनाव नहीं जीत रही, वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रही हैं, ये बड़ी चीज है। फिर वो करेंगी क्या, उनका भविष्य क्या है? दिस इज द एंड ऑफ हर करियर, एज आई सेड, हाँ? खत्म है। देखिए, जैसे अखिलेश यादव, वो जीते नहीं, दोबारा जीतेंगे, दोबारा आएंगे। या फिर उधर जो लालू प्रसाद जो है, उनका जो मेरे ख्याल से जेडीयू है ना, उनकी पार्टी का क्या है, आरजेडी है, तो वो उनका इससे पहले भी वो जीते नहीं है, पर इस बार दोबारा लड़े, फिर से आए, तो चलती रहती है ऐसे। इनका ऐसा नहीं है इतना। वही मैंने कहा कि शिशुपाल की 100 गलती पूरी हो गई, नाउ इट्स द एंड, फुल स्टॉप, दिस इज द, क्योंकि इतना अति किया है, नथिंग एल्स, खत्म। पर हाँ, एक चीज मैं बंगाल वालों के लिए कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है, वहाँ के जो लोग हैं, कि ठीक है टीएमसी जाएगा तो वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ठीक हो जाएंगे, जो एक एनआरकी चलती है वहाँ पे, इतना हुलिगनिज्म है, बहुत मुश्किल वाली हाल है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। अगर बीजेपी जीत के आती है तब भी 1-1.5 साल 2 साल ऐसे ही रहेगी। वहाँ की जो कानूनी स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर सही होने में बहुत टाइम लगेगा, तो पर हाँ प्रोसेस शुरू होगा। तो ममता बनर्जी के लिए फुल स्टॉप होगा या टीएमसी के लिए फुल स्टॉप होगा? ममता बनर्जी के लिए फुल स्टॉप होगा। टीएमसी चलती रहेगी, ठीक है, मे बी अभिषेक जो है वो टेक ओवर करें ऐसा कुछ, लेकिन ममता के लिए फुल स्टॉप है। यस, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रही हैं। सच बोल रही हूँ। हाँ, इसके बाद एक बड़ा नाम है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली तो उनका खत्म हो गया, क्या वो दिल्ली में फिर वापस आ सकते हैं, पहला प्रश्न ये, और क्या पंजाब वो बचा पाएंगे? जब मैंने पिछले बार में केजरीवाल जी के बारे में, मतलब दिल्ली इलेक्शन के बारे में बात करी थी कि दिल्ली इलेक्शन में तो आप नहीं जीतने वाला है, पर केजरीवाल फिर से बाउंस बैक करेंगे 2027 में। ये मेरा ट्वीट भी है, ये मैंने TV9 भारतवर्ष में भी मैंने कहा है, उसका क्लिप भी है कि वो 2027 में बाउंस बैक कर सकते। अब तब मुझे नहीं पता था 2023 की दिसंबर में, कि 2024 की दिसंबर में आई थिंक, है ना, हाँ, क्योंकि इस साल हुआ है इलेक्शन, तो 2024 के दिसंबर में मुझे नहीं पता था कि पंजाब का इलेक्शन कब आएगा, क्या आएगा। तो आई फील वो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम
जो एक राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वहाँ पे दोबारा 2027 के आसपास आ सकता है और फिर से वही है कि 2027 शायद पंजाब इलेक्शन आप दोबारा जीतेंगे, आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। मोस्टली। अब ये डिपेंड करता है दोबारा जो क्या डेट है इलेक्शन का, ये हम बहुत जल्दी बात कर रहे हैं, पर इलेक्शन का क्या डेट होगा, क्या महीना हो सकता है उसके ऊपर, पर मोस्टली यही है क्योंकि 2027 में वो थोड़ा फिर से उभरते, अभी तो पता ही नहीं है कहाँ है किसी को, तो ये जो स्लिपिंग मोड में है इससे थोड़ा बाहर नहीं, आएंगे। उन्होंने, हम सोच रहे हैं वो स्लीपिंग मोड में है, लेकिन उन्होंने पूरा फोकस पंजाब पे लगा रखा है। अच्छा, तो वो पंजाब में ही पूरा ध्यान दे रहे हैं कि कैसे पंजाब को बचाना, क्योंकि उनको पता है अगर दिल्ली भी चला गया, पंजाब भी चला गया, तो पार्टी तो है ही 2 राज्य में, फिर तो पार्टी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसलिए। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल की कुंडली में फिर से जेल जाना है? एक बार तो वो जा आई चुके। हैव नो आइडिया इसके ऊपर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कभी देखेंगे फिर से। पर 2027 में वो दोबारा धीरे धीरे कुछ आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है कि फिर से जैसे जिस तरीके से वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थे वैसा नहीं आएंगे। तो फिर देश की पॉलिटिक्स में बचेगा कौन? आप कह रही हैं कि ममता बनर्जी खत्म, राहुल गांधी खत्म, अरविंद केजरीवाल थोड़ा बहुत। अच्छा, आपने अखिलेश यादव के लिए कहा कि वो वापस आएंगे, मतलब वो यूपी में वापस आएंगे? नहीं, मैंने कहा कि दोबारा फिर से कंटेस्ट करेंगे ना 2027 में, ऐसा थोड़ी है कि उनकी करियर खत्म हो गई। लेकिन जीतेंगे नहीं 2027? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा क्योंकि अगर योगी जी करते तो बीजेपी विल कम। तो अगर बीजेपी को 2027 जीतना है, तो आप कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को ही सीएम फेस प्रोजेक्ट करना पड़ेगा? वो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर मुझे लगता है कि 2027 जीतेंगे। फिर से वही बात है, मैं बोलना बहुत इजी है कि चलो कैसे नहीं जीतेंगे बीजेपी वाले, दिस इज कॉमन सेंस वाली बात, पर अगर उसके ऊपर मैं एकदम सटीक बात करना चाहूँगी, सो वही थोड़ा देखना है कि भाई कौन सी टाइम में, कौन सी डेट को इलेक्शन आ रहा है सबका, योगी जी का तब क्या टाइम चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री सीएम का फेस किसी को भी रखे, पर वो तो सिटिंग सीएम रहेंगे ना, वही उनके अंडर में सारा लॉ एंड ऑर्डर वहां का रहेगा, तो उनका भी उस टाइम में क्या चल रहा है, तो मोस्टली बीजेपी ही आने वाला है। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक 2027 में एक स्कोप दिखता है हाँ, कि तो हो सकता है वो केंद्र में आएंगे, किसी योगी और को सीएम बनाएंगे ना, आदित्यनाथ फिर केंद्र में आ जाए। यस, किसी और को बनाएंगे सीएम। तो वो उनका राजयोग है योगी आदित्यनाथ का, कि वो भी रिटायर हो जाएंगे? नहीं कभी नहीं कभी नहीं, तो ही इज हियर टू स्टे। आप नहीं समझ में, मैंने वही कहा कि एक जो सीएम पद में है और कहाँ ऊपर जा सकते हैं, सेंटर में ही आ सकते हैं, तो सेंटर में कोई ना कोई पद उनको दिलाएंगे, और लेकिन वो वहां पे किसी और प्रधानमंत्री को, का नहीं होगा? प्रधानमंत्री का तो नहीं। ये देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्व शर्मा, ये लोग हैं लाइन में कहीं? हाँ है, अब इतनी जल्दी कहाँ है आपकी, सफेद होने दो दाढ़ी वाली। या तो दाढ़ी सफेद हो या बिना दाढ़ी वाला व्यक्ति हो। कोई भी हो, पर आपको उस हाल पे पहुंचना पड़ेगा। अभी तो रथी महारथी और भी है, राजनाथ सिंह जी है, ही इज आल्सो वेरी सीनियर एंड। राजनाथ जी की भी लेकिन उम्र हो रही है, तो थोड़ा सा वो उनके खिलाफ जाता है। लेकिन चलिए, ये अच्छा है, आपने पॉलिटिक्स को लेकर बहुत सारी बोल्ड भविष्यवाणियां की हैं, अब देखते हैं उसमें से क्या क्या सही रहता है। लेकिन देश को लेकर 2026 कैसा रहेगा? आपने 2025 में प्रिडिक्ट किया था कि एक एयरप्लेन क्रैश होगा, या और भी कई चीजें जो काफी हद तक सही रही। 2026 भारत के लिए कैसा रहेगा? सिर्फ पॉलिटिकली नहीं कह रहा हूँ, ओवरऑल। या भारत के लिए तो कुछ कुछ चीज़ तो बहुत अच्छा है, तो मैं बहुत सारा कुछ होगा, उनमें से 5-6 चीज़ जो मेन है वो मैं बताना चाहूँगी। सबसे अच्छी बात है हमारी एजुकेशन सिस्टम, बहुत बढ़िया चेंज होगा, क्योंकि ये जो चैत्र नवरात्रि से जो है ना हमारी विक्रम संवत शुरू होती है, और हर विक्रम संवत में जो ग्रह है, एक आप कह सकते हो कि ग्रह को एक एक मिनिस्ट्री मिलती है, उसको नवनिर्णायक बोलते हैं, कि इस साल जो है सूर्य राजा सूर्य मंत्री, तो खूब सारे पॉलिसीज हुए, वॉक बिल आ गया, फिर फॉरेनर एक्ट हुआ, वो उसमें भी चेंजेस आए, और भी बहुत सारा कुछ आया, टैक्स बिल पास हो गया, वॉक बिल जैसा बिल पास होगा। जब मैंने ये लिखा था ना, आपके जैसा लोगों ने कहा था अरे बहुत सारे, और मैंने अगस्त में लिखा था, लास्ट ईयर अगस्त में, जब ऐसा कुछ था नहीं, बोल तो रहे थे कब से होगा। देन आई रोट की हमारी तो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त को मैंने लिखा था कि क्या क्या चीज़ आने वाले एक साल में इंडिया के लिए हो सकता है। तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि ऐसे बिल आएगा, बड़े बड़े बिल, इनमें से एक वॉक बिल जरूर होगा। तो सबने बोला था अच्छा ठीक है। नाउ जैसे वहाँ पे इस साल है ना, सूर्य राजा सूर्य मंत्री, सूर्य इज द एडमिनिस्ट्रेटर, किसी को कुछ नहीं सुना, अपनी पॉलिसी जो जो चेंज करना है किया है। अब अगले साल जो है राजा जुपिटर, गुरु राजा, मंगल मंत्री। सो मंगल मंत्री तो ठीक ही है, अब वार लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, भूमि से रिलेटेड चीज़ों का बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी आना, कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सेट होना अच्छा रहेगा। दूसरा
गुरु तो शिक्षा के लिए है, ज्ञान के लिए है। तो ये जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का कैंपस खुलना, हमारे पास आना, प्लस बड़े बड़े जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ है या फिर IIT IIM है, वहाँ पे कोई भी जाके छोटे मोटे कोर्स कर पाए कि आपको मेरिटोरियस स्टूडेंट होना पड़ेगा, ये सब नहीं चलेगा। अभी क्या होगा, आपके पास स्पोर्ट्स कोटा हो, गुरुकुल से हो, कहीं से भी हो, आप इन सारे बड़े बड़े चीज़ों पे जा पाएंगे। शिक्षा सबके लिए होना, अलग अलग तरीके से होना, शिक्षा में जो सही चीज़ें पढ़ाना, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होना कि भाई मुगलों की चीज़ें पढ़ाते जा रहे हो, ये सब अभी रीशफल होने वाला है। एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस चेंज होने वाला है। नाउ वन मोर पार्ट, गुरु मतलब तो गुरु, टीचर, गाइड। आपका टीचर ही सही नहीं तो बच्चा क्या करेगा, क्या पढ़ेगा? तो टीचिंग प्रोसेस में जो टीचर सिलेक्शन में, टीचर चीज़ों पे, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आएगी। तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छा बढ़िया ढंग से होगा। अब गुरु न्यायपरायण है, धर्म में चलते हैं, धर्म मतलब एथिक्स पे चलते हैं। तो ये मैं पिछले साल से कह रही थी, इस साल से ही कह रही थी कि 2026 आने दीजिए, वहाँ से क्या बोलते हैं इसको, लीगल तो नहीं है, जुडिशियल सिस्टम का जो चेंजेस यहाँ से हल्का हल्का बेबी स्टेप शुरू होगा, जो 2027-28 में तो प्रोमिनेंटली दिखेगा। बहुत सारे लोग चाहते हैं जुडिशियल सिस्टम में चेंजेस आए, अलग टाइप का कुछ चल रहा है, आप लोग ये सब ज़्यादा अच्छा जानते हैं। तो अभी तो कह रहे हैं हमारे CJI कि हाँ, अब हम वो वाला पिटिशन देखेंगे जहाँ पे पार्लियामेंट गवर्नमेंट का भी कुछ होगा से, दे कैन ऑल्सो गो फॉर द सिलेक्शन। तो ये सब शुरू हो रहा है धीरे धीरे धीरे। अभी कल ही आया कि मतलब 2026 में ये सब प्रोमिनेंट और दिखेगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम में थोड़ी, उतना तो चेंज नहीं, शुरू हो गई है उसकी। तो वन इज जुडिशियल सिस्टम में एक अच्छा पॉजिटिविटी दिखना शुरू हो जाएगा। स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया करेगा इंडिया, शुरू हो गया है। देखिए, हमने इंडिया 11 सितंबर 2025 से मंगल का महादशा शुरू हुआ। मंगल एनर्जेटिक है, स्पीड है, सब कुछ है, भूमिकारक है, योद्धा है, ये है, वो है। सो हमारी जो लड़कियां है, हमने वुमेन्स क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, और भी बैडमिंटन में भी जीता है। अब तो ऐसे ऐसे स्पोर्ट शुरू होगा जो इंडिया ने कभी खेला ही नहीं है। हम कौन सा, जैसे हम आइस हॉकी नहीं खेलते, ये सब कुछ कुछ चीजें हम खेलते नहीं है। मतलब ये सब बड़ा फैंसी सा शौक वाला लगता है हमें, है ना, रग्बी वग्बी हम थोड़ी खेलते। धीरे धीरे ये सब, ये 7 साल में ये सब होने वाला है। सो स्पोर्ट्स के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स वालों को मेन जो एकेडमिक्स है उसमें शामिल करना, और अलग अलग स्पोर्ट्स में हमारी जो क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस है इंडिया का अच्छा होना। इंडिया में अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स की जो भी क्या बोलते हैं कंपटीशन है, वो सब होना, इंडिया में भी होना, बाहर खाली जाके नहीं करना। वो कॉमनवेल्थ का भी हमें मिल ही गया 2030। अच्छा, हाँ, यस, वो भी आ रही है। तो वो 7 साल के अंदर होना, पर अगले साल तो बहुत दिखेगा, बहुत दिखेगा। और एक चीज मैं बोलूंगी कि टेक्नोलॉजी के लिए सुपर मंगल महादशा, मंगल इज फॉर टेक्नोलॉजी। मंगल के पास 3 नक्षत्र है, मृगशिरा, चित्रा एंड धनिष्ठा। तीनों के तीनों टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बढ़िया करता है। सो और राहु इज राइट नाउ इन शतभिषा, जो मैं कह रही थी जहां से राहुल गांधी का परेशानी शुरू होगी। तो राहु शतभिषा एक ऐसा नक्षत्र, नाम है शतभिषा। मैं लोगों को थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ बिकॉज खाली प्रेडिक्शन लगेगा जैसे कि मैं कोई एनालिस्ट हूँ। शतभिषा नाम है, शतभिषा दैट मीन्स 100 स्टार्स है इसमें। जब 100 लोग होती है तो आप अपनी मोनोपोली, अपनी डिक्टेटरशिप नहीं चला सकते हो। 100 लोग है मीन्स यू नीड टू बी इन डेमोक्रेसी। 100 लोग है तभी तो सबकी बातें सुननी पड़ेगी ना, अपनी नहीं चला सकते हो। वो अपनी घर पे हो, अपने ऑफिस पे हो, कहीं पे भी हो। दैट मीन्स अभी जो राहु का ही नक्षत्र है, वो शतभिषा जैसे नक्षत्र में आया, जहां कहीं पे भी डेमोक्रेसी ढंग से पालन नहीं हो रही है, डेमोक्रेसी की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, वहां पे डेमोक्रेसी को दोबारा लाया जाएगा। मे बी द प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी, प्रोसेस तो हार्ड रहेगा, पर वो लेके रहेंगे। ये शुरू हो गया अभी प्रोसेस, समझ लो। हाँ, धीरे धीरे आते आते टाइम लगेगा, 1-1.5 साल। तो दिस इज द टाइम टू बी डेमोक्रेटिक। और शतभिषा एक ऐसा नक्षत्र है, वो ऐसी वैसी टेक्नोलॉजी की नहीं बात करता है कि हाँ ये सब भी तो टेक्नोलॉजी है, ना, वो हाई फाई स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एंड शतभिषा ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्पेस टूरिज्म, एरोनॉटिक्स, सब चीज की शतभिषा बात करता है, मतलब हाई फाई एकदम। तो ये सारा, और आपको पता है जब राहु लास्ट टाइम शतभिषा में गया था एक बार, 1990 आई थिंक 2005, राहु वाज इन शतभिषा
एप्पल फोन लॉन्च हुआ था, और जब से एप्पल फोन लॉन्च हुआ, आपको पता है कि स्मार्ट, पहले फोन खाली वही हेलो बात करो और 2-4 SMS कर दो, है ना, और हाँ, 200 मतलब फोन की दुनिया चेंज हो गई। दुनिया चेंज हो गई। तो स्मार्टफोन क्या आ गया है। सो अब जब राहुल दोबारा 18 साल में एक बार आता है, दोबारा घूम के यहाँ पे आया है, तो आपको समझ में आ रहा है कि टेक्नोलॉजी में क्या आने वाली है। तो नेक्स्ट ईयर मैं बोलूँगी आपको इंडिया में भी बहुत सारे एटॉमिक पावर, सोलर पावर, पावर सेक्टर में भी बहुत बढ़िया करेगा। तो टेक्नोलॉजिकली इंडिया इज गोइंग टू डू वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ स्पेसशिप, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इंजीनियरिंग, इन सारी चीज़ों पे। और वार तो हम लड़ेंगे। तो मतलब ओवरऑल मैं अगर आपको सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया का अच्छा वक्त चल रहा है, और जो प्रधानमंत्री का विजन है कि इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है, 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाना है, उसके लिए हमारे ग्रह नक्षत्र, जो मोदी जी कहते हैं कि ये हमारा समय है, वो ग्रह नक्षत्र भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये हमारा समय जी, है। वो संयोग बन रहा है। 5 चीज़ें यही होगा, हमारी एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छी चेंज आएगी, हमारी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, टेक्नोलॉजिकली छोटे-छोटे डिस्टेंस के लिए भी एयरपोर्ट होगा, है ना? तो एविएशन सेक्टर में बहुत बढ़िया चेंज आएगी, बहुत अच्छा आने वाले 1 साल में। और वार तो हम लड़ ही रहे, इसमें कोई शक ही नहीं है। वार हमें लड़ना ही है। 2000 कुछ खराब भी होगा, जैसे आपने एयर क्रैश के लिए प्रिडिक्ट किया था, ऐसी कोई घटना? कुछ हादसा कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, आप इसको बंद नहीं कर सकते हो। 2026 में अगस्त सितंबर तो कुछ ना कुछ ब्लास्ट, कुछ ना कुछ हादसा, कुछ ना कुछ टेररिज्म खत्म नहीं हुआ है, ये कुछ ना कुछ चलता रहेगा, खत्म नहीं हुआ है। प्लस तो लोग रास्ते पे आना, ये सब चीजें जो है, ये एक हादसा वाली पार्ट तो सी, मंगल हॉट हेडेड है, वो शांति से देख के कुछ नहीं करता है, पहले कर लेता है, बाद में सोचता है। सो ये जो कैओटिक वाली चीज है ना, ये तो 5वां प्रेडिक्शन में बोलूंगी, दिस इज, ये एक लगातार रहेगी। और वार तो हम कुछ लड़ प्रॉब्लम ही मतलब रहे। थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन देश की गति नहीं रुकेगी, आप कह रही हैं? नो, नॉट एट ऑल। हमारी इकोनॉमी जो है, हमारी बाकी कोई भी देशों से, अभी तो 8.2 निकला है, हो सकता है अगले साल हल्का सा डाउन होगा, पर बाकी देशों से तो हम कई गुना ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। बहुत ऑप्टिमिस्टिक है अब देश, ये बातें सुन के तो देख के लगता है कि हाँ सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन क्या है, कोई ऐसा बता देता है तो लगता है थोड़ा और मन आश्वस्त हो जाता है कि देश में सब अच्छा होने जा रहा है। थोड़ा लोगों के लिए बताइए, आपने इतना प्रिडिक्ट किया था कि चांदी खरीदो, मतलब खरीदो नहीं, आपने कहा था चांदी जो है वो सोने को पार कर जाएगा। अगले साल लोग कहाँ इन्वेस्ट करें? शेयर मार्केट, चांदी, सोना, पैसा बचा के रखें? गोल्ड। यस, क्योंकि गुरु उच्च का होगा, गुरु राजा है, और गोल्ड जो है हम 2 ही प्लेनेट से देते हैं, एक बृहस्पति से, जुपिटर जो गुरु, और दूसरा सूर्य से। अब जब गुरु अगले साल उच्च का होने वाला है, अभी उच्च का ही चल रहा है, तो दोबारा वापस जाएगा, थोड़ा अलग टेक्निकल बातों पे नहीं जा रही हूँ। सो अभी रेट्रोग्रेड है, अगेन इट विल फॉल बैक ऑन जेमिनी, फिर फाइनली अगले साल जून के आसपास वो 13 महीने के लिए, 12-13 महीने के लिए वो उच्च राशि में, मतलब गुरु विल बी एक्सॉल्टेड, एकदम हैप्पी कंडीशन गुरु का। सो सोना जो है कहाँ से कहाँ जाएगा, इसका कुछ चिंता ही नहीं है। सो इफ यू वांना मेक मनी, लोग सोच रहे थे अभी तो सोना लग रहा है अपने चरम पे पहुंच गया है उसकी कीमत, नहीं, बाय गोल्ड नाउ, अभी गोल्ड खरीदिए, और 2027 के अंदर जब गुरु सिंह राशि में जाएगा, वो तो है ही सूर्य का राशि, तो गुरु है गोल्ड के लिए, सिंह राशि का जो मालिक सूर्य वो भी है गोल्ड के लिए, जब ये दोनों एक साथ कोइंसाइड करेंगे तो गोल्ड तो एवरेस्ट पहुंच जाएगा। तो अभी जब आप खरीद रहे हैं गोल्ड, 2027 के एंडिंग में, 28 के स्टार्टिंग में बेचिए, तब आपको पता चलेगा कि मतलब क्या बताओ, तब आपको लगेगा कि तब और थोड़ा ले लेते। और जो लोग बेचने का सोच रहे हैं, रुक जाइए, फायदा ही नहीं है बेच के अभी। नहीं, कईयों को लग रहा है अभी बेस्ट रेट हो गया, इसी में बेच लेते हैं, थोड़ा फायदा मिल जाएगा, वो चीज है। हाँ, नहीं, गोल्ड तो आई मीन पता नहीं 2.5 लाख 3 लाख कहाँ जाएगा, मुझे भी नहीं पता। एनालिस्ट बता पाते हैं लेवल क्या है, और एस्ट्रोलॉजर टाइमिंग बता पाते हैं, ये दोनों अलग है। मैं टाइमिंग बता पाती हूँ, कब अच्छा कब बुरा, कैसे बुरा, पर कितना अच्छा, 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए। सो दे कैन टॉक अबाउट लेवल एंड आई कैन टॉक अबाउट टाइमिंग, तो आई थिंक टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। अच्छा शर्मिष्ठा जी, आपने देश के लिए, भारत के लिए तो बताया बहुत अच्छा समय, दुनिया के लिए क्या है अगले साल? ये रूस यूक्रेन का युद्ध कभी रुकेगा, नहीं रुकेगा? ये ट्रम्प साहब जो पता नहीं इनकी कौन सी दशा चल रही है, जो एकदम सिरफिरे जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये कुछ बदलेंगे नहीं बदलेंगे? इनको लेके आपकी प्रिडिक्शन क्या है?
जब एक्चुअली इंडिया और चाइना का एक ट्रीटी हो गई थी LAC के ऊपर, है ना, बॉर्डर ट्रीटी हुआ था। और आपने कहा था ये टिकेगा नहीं। इसलिए नहीं टिकेगा क्योंकि जिस नक्षत्र में ये हुआ ना, उसी नक्षत्र में जब पहले गुरु एक बार था, बहुत पहले, आई थिंक उनका ट्रीटी हुआ था कुछ 95-96 में रशिया और चाइना का ट्रीटी हुई थी, फ्रेंडली ट्रीटी इसको बोलते थे। और मृगशिरा नक्षत्र कैसा नक्षत्र है ना, वो कैसे समझा, वो प्योर फ्रेंडशिप की बात नहीं करता है। इट डजंट टॉक अबाउट फ्रेंडशिप, मतलब वो संदेह रखता है, वो एकदम रिलाई करने वाली नक्षत्र नहीं है। तो मृगशिरा कभी, मतलब वो दूसरों के फॉल्ट ढूंढता हुआ निकालता है। जो आप फॉल्ट फाइंडर होगा वो क्यों आपके साथ अच्छा दोस्ती कर लेगा, कैसे टिकेगा दोस्ती। सो ये नहीं टिकने वाली है। हमारी भी वो LAC का जो हुआ नहीं टिकने वाली है। तो आप देखिए कि अरुणाचल वाले क्या बोल रहे हैं कि अभी अरुणाचल हमारे हैं, तो कैसी आपकी ट्रीटी थी, आप बोल रहे हो अरुणाचल हमारा है, हमने ले लिया इलीगली, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। तो ये ट्रीटी नहीं चलने वाली है। अब जब फिर से जुपिटर आया मृगशिरा, मैंने कहा 2025 में जो है रशिया और यूक्रेन की ट्रीटी होनी ही है। तो मेरा तो कहना था कि जुलाई अगस्त तक हो जाना चाहिए था। मैं बोलूँगी थोड़ा खिंच गया है, इसी साल के अंत में हो जाएगा। इससे पहले हो सकता है और थोड़ा ज्यादा बम्बार्डिंग हो, ये हो वो हो, बट देन द ट्रीटी बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन विल बी डन। ये तो मैं पहले से ही बता के रखी हूँ इन 2025। आपको इस साल के अंत में या फिर अगले साल के एकदम स्टार्टिंग में पता चलेगा, खत्म हो गई है बात। अब दैट्स इट। तो अभी आने वाले 1-1.5 महीने में ये जो रशिया और यूक्रेन की ट्रीटी खुलने वाली है, कि या हो गई है, दोनों में मध्यस्थता या ट्रीटी या जो भी उसको बोलेंगे, सुलह हो गई है, एंड फाइनली यूक्रेन और रशिया का जो वार है वो बंद होगा। और तब तक थोड़ी और बम्बार्डिंग होगी और दिखाया जाएगा कि हाँ भाई बहुत घमासान चल रहा है युद्ध, तो अभी रुकाना चाहिए, है ना। इतना जोर शोर से अभी वार हो रही है, अभी तो रुकना पड़ेगा। तो चलो प्लीज लेट्स गो एंड फिनिश इट। और ट्रम्प साहब, उनका कुछ होगा? उनका तो खराब टाइम शुरू हो गया है, एक्चुअली शुरू हो गई है। उनके अपने ही लोग, फ्रॉम दिस नवंबर टू नेक्स्ट नवंबर, इट्स अ वेरी बैड टाइम फॉर हिम। उनका जो लग्न का हॉरोस्कोप है, उनका जो सिंह लग्न का कुंडली है, और क्या बोलते हैं इसको, हमारी जो यूएसए का भी सिंह लग्न का कुंडली है। तो लग्न वाइज दोनों की कुंडली सेम ही है, ऐसे प्लैनेट्स अलग अलग है। तो ये जो गुरु का 12वीं घर में जाना दोनों के देश के लिए और उनके लिए, दोनों के लिए सही नहीं है। तो ये जो नवंबर से शुरू हुई है उनकी टाइम अच्छा नहीं है। अगले साल के नवंबर के अंदर तो ऐसा होगा कि उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ होंगे, उनकी हर एक चीज़ों को, पॉलिसी को चेंज करने के लिए उनको प्रेशराइज करेंगे, और उनको समझ में आएगा कि भाई नहीं चल सकता है। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि उनके खिलाफ कुछ लीगल कुछ आए। अब लीगल तो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ इम्पीचमेंट, मतलब इम्पीचमेंट ना भी हो, ऐसा ही इंटेंस कुछ उनके खिलाफ आने वाली है, तो वो सुधर जाएंगे। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आप कैसे कह सकते हो पीओके आ जाएगा, तो क्या अमेरिका बैठा रहेगा चुपचाप? अमेरिका तो कुछ करेगा। अमेरिका के रहते या चाइना के रहते पीओके आ ही नहीं सकता है। मैंने कहा, आप जब उनके अपने घर में आग लगेगी ना, तो वो समझते समझते कहते कहते वो निकल जाएगा। सो और हम अब ऑफेंसिव खेलने वाले हैं ना, यू आर नॉट गोना से नो। आपको लगता है कि अच्छा, कीप असाइड एस्ट्रोलॉजी, अभी एक बार दोबारा शुरू होगा और मोदी जी बंद कर देंगे, तो आपको पता है कि मोदी जी, उनको पता है कि क्या होने वाला है। पीपल विल नॉट लाइक इट एट ऑल। तो अब शुरू होगा तो लेके ही आना है। तो ट्रम्प का जो है अभी 1 साल बहुत ही खराब है। उनका हेल्थ का भी उतना अच्छा नहीं रहेगा, उनका तो एज भी है, और दिस इज नॉट ए गुड टाइम फॉर हिम। अभी तो मेरे ख्याल से नवंबर, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 15 डेज बैक आई थिंक कोई एक बिल जो है पास हुआ था उनके, पास नहीं हुआ। उन्होंने जो बिल लाया था पास नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके ही अपने जो मिनिस्टर्स है उन्होंने भी उनके खिलाफ वोट दिया है। तो मेरे ख्याल से ब्राजील में या कहीं पे जो टैरिफ लगाया है उसके खिलाफ था कि भाई वो टैरिफ हटाओ ब्राजील के ऊपर। कोर्ट भी कह रहा है कि ये जो आप टैरिफ लगा रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो उनके खिलाफ तो चीजें चल रही हैं, लोगों में गुस्सा है, सड़क पे प्रदर्शन हुआ है, बहुत बढ़ेगी अभी।
तो ये चीज़ तो है। ये जो आप इंडिया पाकिस्तान का जिक्र कर रही थी कि वॉर होनी है, इसका मौका पाकिस्तान हमको देगा कि हम युद्ध शुरू करें या हमें खुद करना होगा? वो तो दे ही चुका है। अभी तो जो बॉम्बिंग हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, तो पाकिस्तान के ऊपर ही है। उन लोगों ने तो कह भी दिया है कौन हुआ है, पता नहीं, जैश ए मोहम्मद या ऐसा कुछ है। दैट वाज सुसाइड अटैक ना, फिदाइन बोलते हैं शायद वो लोग उसको। सो वहां से ही है। दे आर अब मेरे ख्याल से थोड़ा क्लीनिंग कर रहे। मंगल भूमि कारक है, भूमि को रक्षा करना, क्योंकि जो योद्धा भूमि का प्रोटेक्शन जानता है। आप अपनी भूमि को, अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? फालतू लोगों थोड़ी अपने घर में रखेंगे। कोई भी घुसा है घर के अंदर, ये ना करने के लिए आप बाउंड्री बनाएंगे, उसका सिक्योरिटी सिस्टम ठीक करेंगे। तो उसी को तो कहते हैं भूमि का रक्षा करना, उसको नीट एंड क्लीन रखेंगे। तो भूमि का क्लीनिंग हो रहा है ना। अब ये जो SIR हो रहा है, इधर से भूमि का क्लीनिंग शुरू हो गया है। मंगल आते ही जो चीज कभी नहीं हुआ सब शुरू हो गया। अपने आप लोग भाग रहे हैं SIR के चक्कर में। अभी क्लीनिंग हो रहा है, अभी हर घर से जाके आतंकवादी ढूंढ के निकाला जा रहा है। किस तरीके से अभी तो क्लीनिंग कैसे हो रहा है? अभी सारे डॉक्टरों का क्लीनिंग हो रहा है। अभी सारे वकील का क्लीनिंग। लोग पहले समझते थे क्लीनिंग होना मतलब चलो बॉर्डर एरिया क्लीन कर लिया, देखा जाएगा। हाउ द क्लीनिंग प्रोसेस इज गोइंग, दिस इज ऑल्सो न्यू फॉर मी, ट्रस्ट मी। मुझे पता था हाँ मंगल आते रक्षा कारक है, भूमि का होता, इस तरीके से मंगल क्लीन कर सकता है। आई नेवर इमेजिन। इसीलिए कहते हैं कि आपको अच्छी डॉक्टर, अच्छी एस्ट्रोलॉजर, अच्छी वकील बनना है तो आपकी एज भी ज्यादा होना चाहिए। क्यों? आपको एक्सपीरियंस चाहिए इन सारी चीजों को। आंखों नाउ आई हैव एक्सपीरियंस दिस वन, कि हाँ मंगल का दशा जब किसी देश के लिए आता है, मैंने इसको अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया है, हाउ इट वेंट थ्रू। तो इट वॉज न्यू फॉर मी एज वेल। मुझे भी नहीं लगा कि कैसे अब एक एक डॉक्टर को क्लीन हो रही है, अब पूरा मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल कॉलेज तक क्लीन हो रही है। एजुकेशन सिस्टम कैसे क्लीन हो रही है अभी देखिए। सो ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है अभी ये चलती रहेगी, बंद नहीं होने वाला है। तो मेरे ख्याल से वो कुछ फिर से कुछ एक करेंगे। मैं इनफैक्ट मेरा यही कहना है कि अभी अगर गवर्नमेंट जल्दी कुछ ना करे, हो सकता है फिर से कुछ छोटा मोटा हो जाए। तो मुझे इस चीज का डर है एक्चुअली। तो भाई इससे पहले कुछ कर लो। सो आई डोंट नो, मे बी गवर्नमेंट इज हैविंग बिगर प्लान, बिगर स्ट्रैटेजी। हमें यहाँ बैठ के कहना मुश्किल होती है, बट वी आर गोना डू इट। नथिंग कैन स्टॉप इट। ना देश रुकने वाला है, ना मोदी जी रुकने वाले मैं हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब अमेरिका का लास्ट टाइम मंगल का महादशा चला, इट वॉज दैट टाइम जब ओबामा, प्रेसिडेंट ओबामा सिर्फ बने ही थे प्रेसिडेंट। तो ओबामा एक ऐसा प्रेसिडेंट है जिन्होंने सबसे ज्यादा 8 साल की 8 साल, मेरे ख्याल से 10 साल में वो 8 साल खाली उन्होंने वार लड़ा। अलग 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 देश में उन्होंने अपने फौजों को भेजा है। सबसे ज्यादा वार उन्होंने ही लड़ा है एक्चुअली पूरी हिस्ट्री में उनके। अमेरिका में बाहर की देशों में लोगों को भेजा, वार लड़ा, फिर भी उनको पीस प्राइज मिला। दैट वाज डिफरेंट थिंग, पर उन्होंने लड़ा। सबसे ज्यादा अपनी बच्चों को, उनके तो बच्चों का नाम ही है प्राइवेट्स, मेरे ख्याल से उनकी जो फौज का प्राइवेट्स है, तो बस भेजते रहे। तो मंगल की जो एक एटीट्यूड है, लड़ना लड़ना ही लड़ना। वो सेकंड चेचन वॉर लड़के ही तो चेचन आ गए थे ना उनके पास, लड़ना। सो वी आर गोना फाइट। इसको कोई बंद नहीं, होने को कोई नहीं टाल सकता है। सो वी आर गोना फाइट इट, और वो तो आप भी देखेंगे। नहीं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है ग्रह नक्षत्रों के लिहाज से इन चीज़ों को समझना। पर मैं एक चीज़ सोच रहा था, आप कुछ ज्यादा अंगूठी नहीं पहनती हैं। एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो बड़ा लोगों के हाथ में अंगूठी पहना। आपने कुछ एक नीला ये पहना, ये नहीं, इट्स नॉट नीला, ये ऐसे ही एक अलग है, स्टोन है, स्टोन है, आप पर वैसा नहीं पहनती हैं या पहनना चाहिए, उसका फर्क पड़ता है? ये बहुत अच्छी सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली जेमस्टोन काम करता है, ऐसा नहीं है नहीं करता है। जेमस्टोन काम करने के लिए 3 चीजें आपको देखना है। पहली बात कि इट्स लाइक ए मेडिसिन। आपको पता होना है कि आपको कौन सा मेडिसिन लेना है, विटामिन B, C, D, A, B, कौन सा आपके लिए कौन सा है। फिर आती है कितनी अच्छी क्वालिटी की आपने लिया है, क्योंकि एक ही चीज 10,000 रुपए का कैरेट भी आता है, 60, 70, 80,000 का भी एक एक कैरेट आता है। जितनी अच्छी क्वालिटी, फिर आप कितनी मेजरमेंट में, आपको 10 मिलीग्राम का खाना है दवाई की, 50 का, उसको आपको समझ में आना चाहिए। पर एक हद तक ही होता है। मतलब अगर कोई जेमस्टोन 10% भी आपकी लाइफ में चेंज ले आए तो समझ जाइएगा बहुत अच्छा काम किया है। पर आपको जानना पड़ेगा कौन सा आपके लिए है और क्या क्या चीज वो खाली चेंज कर, सारा चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको आपके प्रारब्ध की रिजल्ट तो मिलनी है ना।
तो अगर सिर्फ एक स्टोन पहनने से आपकी जिंदगी पूरी चेंज हो जाए तो विजय माल्या जैसे लोग जो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं वो सब ना पहन लेंगे। सही बात है। तो इट्स नॉट पॉसिबल, उसके बहुत किंतु परंतु है। हाँ, कभी कभी आप मल्टीविटामिन गोली है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो हो रहा है उसको पूरा कर हाँ सकता वही है, आपके लेकिन जो ये नहीं कि आप मल्टीविटामिन गोली खा के और बिना खाना खाए रह सकते हैं, वो नहीं हो नॉट सकता। पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। विजय माल्या आएगा, आपने नाम लिया तो मुझे ध्यान है, विजय माल्या वापस आ पाएगा? नहीं नहीं, इतनी जल्दी कुछ नहीं। इनफैक्ट अभी जो क्या बोल रहे थे, कौन कौन सा मोदी आने वाले हैं? नीरव मोदी। नीरव मोदी बोल रहे थे ना वो आ जाएंगे, वो ही नहीं आया अभी तक। उतना जल्दी नहीं आना है। नहीं आएगा? उनके ग्रह नक्षत्र भी स्ट्रांग बैठे हैं। बात उस चीज की नहीं है उनकी। हम मैंने कभी देखा ही नहीं नीरव मोदी की हॉरोस्कोप। आई हैव नेवर सीन दैट। पर बात ये होती है ना कि आपकी सरकार की हॉरोस्कोप कैसे चल रही है, मोदी जी की कैसा है, देश का क्या चल रहा है। हर एक चीज ऐसे हो जाए आपके सामने तो आपके चैलेंजेस क्या है, यही तो बात है। आप तो कह रहे थे कि नीरव मोदी आ जाएगा, आपसे तो हुआ ही नहीं, आप तो नहीं ला पा रहे। आप तो चाहते ही नहीं है कि जैसे ऐसे क्रिमिनल्स जो लोग देश का पैसे लेके भागे उनको कुछ आप सजा दिलाना, आपसे कुछ होता ही नहीं। यू डोंट हैव, आप बोलते हो विश्व गुरु हो पर आपका तो कुछ बात ही नहीं होती है, सुनते ही नहीं है। सो सी हाउ द चैलेंजेस, तो इसीलिए नहीं आएगा जो मुझे लगता है, वरना मैंने थोड़ी नीरव मोदी का कुंडली देखा है। आई हैव नो आइडिया ऑन दैट। लेकिन आपने जो भी देखा बहुत स्पष्टता से आज बताया और बहुत बोल्डली बताया, और आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि जितना पता है उतना ही आप बोलती हैं। ऐसा नहीं कि हर क्षेत्र में बोलती हैं। इसलिए मेरे मन में सवाल था, गौतम गंभीर पे भी पूछ लूं, रोहित शर्मा पे भी पूछ लूं, आपने कहा क्रिकेट में आप ज़्यादा जाते हैं। क्रिकेट में एक चीज बता सकती हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, क्योंकि मैं एक ईयरली मैगजीन लिख रही हूँ ईयरली 2026 के लिए, व्हिच विल बी ऑल अबाउट 2026 में हर क्षेत्र में क्या होगा, पब्लिश हो जाएगा, मतलब दिसंबर में आएगा। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी स्पोर्ट्स सेक्शन, एंटरटेनमेंट सेक्शन सब थोड़ा देखा, इतना नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो 2027 में मेरे ख्याल से विराट कोहली बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। और जो धोनी है, धोनी तो रिटायर हो गए। नहीं, धोनी कुछ तो कम बैक होगा। वो एज ए कमेंटेटर हो कि क्या बोलते रेफरी हो कि कुछ, तो ही विल कम बैक एज ए, मतलब थोड़ा सा एक प्रोमिनेंट रोल क्रिकेट में, मतलब दिखेंगे वो। हाँ दिखेंगे 2027 में, ऐसा लगता है, या कमेंटेटर। यस। तो 2027 के बाद फिर विराट जो फ्लैट होगा 2028 से, मतलब उनका जो ग्रह गोचर दिखता है वहां से फिर फ्लैट दिखता है। तो आई थिंक ही विल परफॉर्म रियली वेल इन 2027। ये एक सारे इंडिया के लोग तो बहुत क्रिकेट फैन है, बहुत बढ़िया एक चीज है। सेंचुरी भी मारी है तो अच्छा ही है, मतलब संकेत भी मिल रहे हैं कि ऐसा कुछ अच्छा है। तो भारत को वर्ल्ड कप खेलना है, तो अगर रोहित और कोहली अच्छा कर रहे हैं तो और इससे बेहतर क्या हो सकता है। जी देखते हैं अब क्या। लेकिन शर्मिष्ठा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम ईयर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रेडिक्शंस कम से कम देश की तरक्की को लेकर जरूर सही हो। और आपने अपनी क्षमता के हिसाब से ये ज़रूर कहा है कि भाई आप पूरा प्रयास करती हैं कि जितना क्लोजली मॉनिटर करके बता सके, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो इतना शानदार है कि शक करने की गुंजाइश बचती नहीं है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुंबई से आई और आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। सेम यार। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कुछ और विषय ऐसे हैं जिस पे आपको लगता है कि हम शर्मिष्ठा जी से सवाल पूछ सकते हैं अगली बार अगर हम मिलें, तो वो भी हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। दर्शकों का भी नमस्कार।